Hello, assalamu alaikum and good afternoon. Welcome to another edition of The Pavilion. मैं हूं फखर आलम और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स हमारी खुसूसी नशरियात फॉर द ICC Men's T20 World Cup brought to you live from the United Arab Emirates. आज दो मुकाबले और दोनों अबू धाबी से आपके लिए बराह रास्त लेकर आएंगे और इससे पहले कि हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपकी मुलाकात करवाता हूं अपने पैनलिस्ट से दी लेजेंड्स, द सुपरस्टार्स, द big boys, the big guns of cricket. With me, Mr. Wasim Akram, Waqar Yunus, Misbah-ul Haq, and Wahab Riaz. Gentlemen, assalamu alaikum and welcome. Walaikum assalam. And good afternoon. Good afternoon. Rested? Not really. Not really. I am feeling exhausted now. वो तो में सुता लग रहे हैं मैंने। वहाब आप आपकी तो मेरी अच्छा पीछे पता नहीं कौन है किस I think we're now a little Just long days, man. Long days. I mean, it it's is. worth it when Pakistan wins. थकावट थोड़ी कम हो जाती है, नींद उससे प्रॉब्लम ये होती है कि आपका एड्रेनलिन इतना हाई होता है कि जाके 1-1.5 घंटा नींद नहीं आती। 2-2:30 बजे तक नींद आती है। Absolutely, it does take saps the energy out of you. आज दो मुकाबले हैं दोस्तों, अबू धाबी से बराह रास्त आपकी खिदमत में लेकर आएंगे। पहला मुकाबला जो है वो है इंग्लैंड बा मुकाबला बांग्लादेश। ये आप देखेंगे पहली गेम जो हम आपको अब से कुछ देर बाद लाइव दिखाएंगे राइट हियर ऑन ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। और दूसरा मुकाबला जो है वो है स्कॉटलैंड वर्सेस नामीबिया। इट्स स्कॉटलैंड वर्सेस नामीबिया। दैट्स द सेकंड गेम दैट्स गोना हैपन टुडे इन द इवनिंग फ्रॉम Abu Dhabi. So before we talk about that, yesterday was another great day for the Pakistani fans around the world as Pakistan secured a great victory against New Zealand in Sharjah. And this is how it went down. ये रही मैच समरी आपकी स्क्रीन पे इस वक्त लेकर आते हैं। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 134 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान के ऊपर। मिचेल 27, कॉनवे 27, विलियमसन अच्छा खेल रहे थे मगर हसन अली की बेहतरीन फील्डिंग के नतीजे में 25 पे रन आउट हुए। हारिस रऊफ द स्टार ऑफ द नाइट 4 विकेट लिए उन्होंने 22 रन देकर What a great performance there. He was the man of the match. पाकिस्तान 135 18.4 ओवरों में 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे and it was the experience of Shoaib Malik and the fireworks by Asif that really brought the Pakistan team that victory. Rizwan up top again really played well at 33 and that's how it went down yesterday in Sharjah. So this is what everybody has been celebrating. It's been that kind of a week for Pakistani cricket fans around the world. सबसे पहले तो हारिस रऊफ के बारे में स्पेक्टेक्युलर वसीम कि 3 साल पहले तक ही वाज़न्ट इवन अ क्रिकेटर। 3 साल पहले गुजरांवाला में लाहौर कलंदर्स के एक ओपन ट्रायल में उन्होंने जाके अटेम्प्ट की। फ्रॉम देयर ही एंडेड अप प्लेइंग इन PSL एंड फ्रॉम देयर लुक व्हाट ही इज डूइंग टुडे फॉर पाकिस्तान। Very fascinating story. It is. It's a truly, the rags to riches type of a story. Absolutely. कैसे उसकी किस्मत थी, लक था, टैलेंट था, ब्रेक मिला और आपको याद होगा कल जब उसको मैन ऑफ द मैच दिया तो उन्होंने स्पेशली तारीफ की लाहौर कलंदर्स की। क्रेडिट देना चाहिए जहां ड्यू है। बिल्कुल। सो लाहौर कलंदर्स ने जैसे इसको पिक किया, उसको ग्रूम किया, उस पर पैसा लगाया, उसको ऑस्ट्रेलिया भेजा एंड देन ऑब्वियसली दे मेड हिम प्ले फॉर लाहौर कलंदर्स एंड ही परफॉर्म। बट क्रेडिट उनको देना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने टैलेंट को आगे जाके पाकिस्तान को ऐसा बॉलर दिया। सो वेल डन गाइस। या एब्सोल्युटली, आई मीन फैंटास्टिक देयर डन। डेल स्टेन इनके जो हैं वो आइडियल है बाय द वे हारिस रऊफ के, बट बिल्कुल अलग टाइप की बॉलिंग है। वो डेल स्टेन का रनअप बहुत लंबा था, ये तो बड़े छोटे रनअप से इतनी तगड़ी बॉलिंग कर रहे हैं और स्पीड कंसिस्टेंटली 140 प्लस एवरेजेस दे रहे हैं आप। Yeah, he's got a very whippy action. इस वजह से जहाँ से वो पावर जनरेट करता है। Yes, agree with वसीम भाई के जिस तरीके से लाहौर कलंदर्स ने उनको सपोर्ट किया और बैक किया और ट्रेन किया। आई मीन इन्वेस्टेड इन हिम, डोंट फॉरगेट। सो पाकिस्तान की हिस्ट्री है, छोटे शहरों से बहुत सारे बॉलर्स आए हैं। आई एम द प्राइम एग्जांपल। छोटे एक्सप्रेस बुरे वाला एक्सप्रेस टू बी प्रिसाइज। इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन। वहाँ से बहुत सारे बॉलर आए। इरफान आया, जाहिद आया, नदीम था एक बॉलर, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं, ही वाज अ वेरी गुड बॉलर। सो हमारे यहाँ ट्रेंड है, हमारे यहाँ कल्चर है कि हम छोटे शहरों से अच्छे क्रिकेटर्स, स्पेशली फास्ट बॉलर्स बहुत सारे आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है। बहुत थोड़ी थोड़ी क्रिकेट खेल के आए हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब आप छोटे शहर से होते हैं तो आपकी हंगर ज़्यादा होती है और आप यू वांट टू मेक इट टू द टॉप।
आई मीन आई डोंट थिंक कि हारिस के केस में ये था, हारिस वो टेप बॉल खेलता था, ही नेवर इवन थॉट ऑफ हिज ड्रीम्स कि जी ये पाकिस्तान से खेलेगा और इस स्टेज पे बैठा होगा इस वक्त. सो हैट्स ऑफ टू कलंदर्स एंड हैट्स ऑफ टू हिम कि जिस तरीके से उसने हार्ड वर्क थ्योरी बाय द वे, माय थ्योरी इज दैट जो क्रिकेट आप देख रहे हैं 80% क्रिकेट जो आ रही है वो यहाँ तो आप नॉर्थ से आ रही है, KPK से आ रही है, यहाँ साउथ पंजाब से आ रहे हैं लड़के. ये जो लाहौर कराची से कम आ रहे हैं उसकी रीजन जो मेरे ख्याल में है कि कराची लाहौर द बिग सिटीज एंड दे हैव सो मच डिस्ट्रैक्शंस. इंटरनेट है, ये है, वो है. सो इन स्मॉलर सिटीज और स्मॉलर प्लेसेस वहाँ पे करने को कम है, तो इसीलिए आप खेलते हो और आपको भूख भी बड़ी होती है. यू आल्सो वेरी हंग्री. वंस यू गेट अ चांस यू वांट टू लिंगर ऑन टू इट. आई थिंक नॉट ओनली विद जो एक चीज मैं ऐड करूंगा इसमें, एक ये भी है और दूसरा जो बड़ा मसला ये है कि लाहौर कराची में अगर आप देखें पहले 2 टीम्स होती थी, इनको मौका भी मिलता था, कहीं ना कहीं ये खेलते थे. अब बड़ा मसला है यहाँ पे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं और जब आपकी एक टीम होती है नीचे से लेकर अंडर 13 है, अंडर 16 है, बिग सिटीज़, तो थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हो गई हैं. तो ये भी एक मेरे ख्याल में प्रॉब्लम है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का आर्गुमेंट है कि आइदर यू वांट क्वांटिटी और आइदर यू वांट क्वालिटी. बात ठीक है, लेकिन वही चीज़ है कि जिस तरह छोटे शहरों में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होंगे, 15 प्लेयर होंगे, 10 होंगे, 11 होंगे, तो इजीली वो उस टीम में उनको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, उनको क्रेडिट ज्यादा मिलती है. So Misbah, what you're really saying is, and I understand what you're saying, and Wahab, I'll just come to you on that. I know what you're saying. You're saying is कि playing opportunities नहीं मिल रही, क्योंकि आपकी एक जो बड़ी टीम है शेल, which then takes us to the club level cricket and the grassroots level cricket, क्योंकि उसको अगर सही तरीके से डेवलप किया जाए, फिर बड़े शहरों की वसीम आपने जिस तरह बात की, उसमें मेरा ख्याल है एक चीज हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए कि बड़े शहरों में रियल एस्टेट का जो इशू आ गया है कि मैदानों को और पार्कों को शादी हॉलों में और दूसरी चीजों में इस्तेमाल, एक ट्रेंड पे जाते हैं तो वो छोड़ते ही नहीं है. बिल्कुल. एक बिल्डिंग की बन गई है, हर कोई उन बिल्डिंग ही बना रहे हैं. सोसाइटी बना रहे हैं. आपको कह रहे हैं एज वेल. इंशाल्लाह Sorry, आप वाह. लोगों की जुबान मुबारक करे, अल्लाह ताला मुझे कामयाब बिल्डिंग बनानी करे. है, बना लूंगा इंशाल्लाह. सॉरी वहाब, आप कुछ कहना चाह रहे नहीं, थे? आई थिंक जो सबसे बड़ा मेन डिफरेंस आया ना वसीम भाई कि अब ये छोटे शहरों से लड़के क्यों ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्लब क्रिकेट बहुत है और रेगुलरली क्लब क्रिकेट खेलना है, और जितनी आप क्लब क्रिकेट खेलते हैं उतना आप डेवलप करते हैं लड़कों को और उनको एक्सपोजर मिलता है. ये कराची लाहौर में बिग सिटी में क्लब क्रिकेट खत्म हो गई है. आई एम नॉट श्योर अबाउट कराची, बट लाहौर में पहले क्लब क्रिकेट होती थी और मैं एज अ क्लब क्रिकेटर खुद एक वीक में 4 से 5 मैच जरूर खेलता था. और फिर 4 और 5 मैच डिफरेंट टीम्स के साथ खेलना, और उसके बाद हर वीक में आपके 4-5 मैच होने, और टूर्नामेंट्स होते थे. मतलब रमजान में तो आपको टाइम ही नहीं मिलता था, आप दिन में 2-2 मैचेस खेल रहे होते थे T20s के, प्लस आप 40 ओवर्स हो रही होती थी, 35 ओवर्स हो रही होती थी. तो यू नो आप लोग जाते थे ग्राउंड में, वहाँ पे सारा दिन गुजारना, खेलना, ट्रेन करना. अब क्या है कि अब आप जब जाएं क्लब क्रिकेट में तो आपको प्रोबेबली 2 वीक्स में एक आधा मैच मिलता है. वेरी ट्रू. और जो लड़के पहले क्लब क्रिकेट खेलते थे, जो एक बड़ा अच्छा था, हमारी PNT एक टीम थी, उसके बाद हमारी मैं मॉडल टाउन ग्रीन से हूँ, मॉडल टाउन नवाब है, क्रिकेट सेंटर थी. इन लोगों के इतने लड़के होते थे, हम लोग के ये आपस में हम लोगों का जो मैच भी होता था ना, वो बड़ा वो होता था, वो जिसको कहते नहीं पंजाबी में लगती क्लब क्रिकेट सेंटर था जब सुल्तान साहब होते थे. सुल्तान एफ हुसैन साहब, बिल्कुल, एब्सोल्युटली. सो I was about 6-7 years old. I used to go there in a junior net. So Sultan F. Hussain was also my first coach at Okay. Monaco. The first time I ever got a coach. उससे पहले मैंने जितनी क्रिकेट खेली थी क्लब की सांबार बड़े में खेली थी. passionate थे. He's very passionate. So, I अब played with उसमें ये भी हो गया कि जब आपको कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट क्लब्स को करवाना है तो उनको PCB से NOC लेनी है. वंस वो NOC लेते हैं तो फिर जो आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जब तक क्लब की आई थिंक उनकी भी आप लोग ना लें परमिशन. सो यू नो और दूसरा ट्रेंड ये आ गया कि अब क्योंकि क्लब क्रिकेट उधर से खत्म हो गया तो हर दूसरे बंदे ने अकेडमीज कर लिया, क्योंकि दे नीड अनदर वे ऑफ अर्निंग द मनी एज वेल. सो अब आप जिस क्लब में भी जाएंगे आप उधर अकेडमी जरूर देखेंगे बच्चों की. सो यू नो इट हैज रियली हर्ट द क्रिकेटर्स एंड द क्लब क्रिकेट फॉर लाहौर और प्रोबेबली कराची एज वेल. उसका क्या आंसर क्या है? क्रिकेट को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी क्रिकेट हर्ट हुई है, या हमारा जो क्या कहते हैं, जो एक पाइपलाइन से प्लेयर्स आते थे इवन छोटे शहरों में भी बड़े शहरों में, आई थिंक वो उसकी एक हर्टिंग की एक वजह ये भी है कि हमारी जो क्रिकेट है ना, वो जो 11 साल जाके UAE में खेली है ना, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था. क्योंकि सारे आप अपने हीरोज़ को ही नहीं देखते, आप स्टेडियम्स आपके सुनसान पड़े हुए थे,
तो ऑफ कोर्स जो बिजनेसमैन है उसने सोचा कि मैं अपने बिल्डिंग्स बनाऊं एज यू से, और दूसरों ने कहा स्कूल बनाओ, स्कूल में अब ग्राउंड्स के भी वो खत्म हो गए हैं सिस्टम। तो आई थिंक एक वो रीजन था, और दूसरा रीजन जो आपने मेंशन किया कि जी इंटरनेट और ऑफ कोर्स सोशल मीडिया, ये आई थिंक दैट्स आल्सो वन बिग रीजन। Yeah, video games now esports has become a huge industry with prize money going as much as $16 million to win a So tournament. you do need a talent in video games as well, am I right? Absolutely. You need a Not lot of only practice. that, practices, strategies, coaches, management, सारे aspects उसके अंदर आ गए हैं, esports के अंदर भी आ गए हैं, which you know we जो अभी वकार ने इस तरह बात की और आपने और मिसबाह you're also saying कि lack of grassroots level cricket. एंड देन वहां मेक्स अ वेरी गुड पॉइंट के रूरल बेल्ट्स में या छोटे शहरों में क्लब क्रिकेट आज भी बहुत ज्यादा मैचेस खेलते हैं, उनको इवन इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। रिजवान ने बताया था कि जो उसकी क्लब क्रिकेट जो वहाँ पे पेशावर वगैरह में वो खेलते हैं, अपने शहरों में खेलते हैं, वहाँ पे इन्होंने सबसे अच्छी चीज़ ये की है कि जो मैन ऑफ द मैच होता है उसको 5 से 10 हज़ार रुपये का इंसेंटिव मिलता है परफॉर्मर को। और वहाँ पे क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे अभी भी याद है जब मैं क्लब क्रिकेट खेलता था, सो आई यूज्ड टू सिट आउटसाइड, 4 फास्ट बॉलर्स खेल रहे होते थे एंड दे वर ऑल मतलब आउटस्टैंडिंग, जिसमें एक साथ जंजुआ अगर आपको याद हो, एक मोहम्मद अली है लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर थे, वो भी बहुत ही वाज वेरी क्विक, एजाज चीमा मेरे साथ था, वो खेल रहा होता था, और देयर वाज वन मोर, और मैं बाहर बैठा होता था, आई वाज द 12th मैन, सो आई वाजंट गेटिंग अ चांस, और जब चांस मिलता था तो फिर मैं कोशिश करता यार इसको अवेल करूं ताकि मैं जो है ना वो 11 के स्क्वाड में हूं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट क्लब क्रिकेट इन 2003, 4, 5, 6। सो यू नो ये चीज़ों की वजह से काफ़ी डिफरेंस है कि अब वहाँ पे आप देखेंगे तो हर शहर में हर दूसरे दिन मैचेस हो रहे हैं। आप देखें जितने बॉलर्स हैं आपके यंगस्टर्स आ रहे हैं वो सारे आपको नॉर्दर्न एरिया से मिल रहे हैं, इवन के जो आपको बैट्समैन है वो भी नॉर्दर्न एरिया से मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो जो कॉन्सेप्ट था कि जी खेल के प्लेयर ने डेवलप होना है वो क्लब क्रिकेट की वजह से। इसका हल क्या है? मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि देखें जैसे पेशावर है, इवन पिंडी इस्लामाबाद है, अब आप जब कंपैरिजन करते हैं सेंटर पंजाब को उसके साथ, सो इन सेंटर पंजाब यू हैव लाहौर, यू हैव सियालकोट, यू हैव फैसलाबाद, यू हैव सरगोदा। अब ये जो 3 बड़े रीजन हैं, यहाँ पे तो इन खाली रीजन्स की 2-2 टीमें आपकी क्वालिटी की बनती हैं, 6 टीमों से कम्पीट कर जाएंगी वो, तो इनके प्लेयर्स को बड़ा प्रॉब्लम होता है। आप एक टीम है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हो जाती हैं, ये फर्स्ट क्लास के बहुत तगड़े प्लेयर जो अच्छे प्लेयर जो हैं वो बेचारे उनको आप कुछ बलूचिस्तान में भेज देंगे, एक आधा जैसे आसिफ नॉर्दर्न से खेल रहा है, बट स्टिल उनके लिए बड़ा निचले लेवल से उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज है वो थोड़ी कम, तो इसको हमें थोड़ा सा देखना चाहिए बैलेंस को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। I get your point, Misbah. Again, I'm sorry, Karbi, let me just interject here. I get your point. I completely agree. This is a matter of now how you develop a policy and strategy. ठीक है ना? I understand कि जब ऊपर की टीमें कम है, eventually सबसे ऊपर तो एक ही टीम है ना, पाकिस्तान की टीम. So everybody wants to get up there. If the merit system is intact, meaning कि यार look, if I have scored more runs in this season than anybody else, then I should be going upwards. ठीक है ना? हमारे यहाँ तो I think Fawad Alam is a great example of how he consistently performed in first class cricket and how he was consistently denied a place on merit in Pakistani cricket. We've had that debate. I understand where you're going with it. I think if the government of Pakistan अगर हमें सुन रही है तो गुजारिश ये होगी कि ये एजुकेशन और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दोनों की तरफ से एक यूनिलैटरल पॉलिसी जो है वो आनी चाहिए. लेट्स स्टार्ट विद दिस. अगर आप प्राइवेट स्कूल के मालिक हैं और आपने प्राइवेट स्कूल कहीं पे भी बनाया है तो उस प्राइवेट स्कूल में जगह नहीं, घर में आपने बना लिया ना, उसमें जगह नहीं है कि आप ग्राउंड बना सकें, बट उस स्कूल को इस चीज के लिए मैंडेटरी किया जाए कि वो करीब तरीन कोई ग्राउंड लेकर उस ग्राउंड के साथ कोई मुआहदा करे कि जनाब हर थर्सडे को और वेडनेसडे को हमारा एक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो है, क्रिकेट होगी, फुटबॉल होगी, हॉकी होगी उस ग्राउंड के अंदर, और उन बच्चों को वो वहां ले जाकर वो करवाएं. बिकॉज आई थिंक ग्रास रूट लेवल पे एक एब्सेंस जो हो गई है. नॉट जस्ट ऑन क्रिकेट, एवरी अदर स्पोर्ट, दैट्स व्हाट आई मीन. एवरी अदर स्पोर्ट. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, नीचे हम क्रिकेट करा देंगे, ठीक है, अब स्कूल क्रिकेट हो रही है, सेंट्रल पंजाब में बड़ा जबरदस्त टूर्नामेंट हुआ है, आई थिंक वंडरफुल, जिसको मैं कहूँगा एक इनिशिएटिव लिया उन्होंने. आपने पिछले दिनों उसका फाइनल देखा स्कूल क्रिकेट का टीवी पे, बड़ा ज़बरदस्त. यही चीज़ें हैं. कॉलेज क्रिकेट होगी, फिर उनका आगे प्रोग्राम है कि ऊपर क्रिकेट कराएंगे, रीजनल क्रिकेट कराएंगे हर लेवल पे. बट इन स्टेप्स को प्रॉपरली अगर हमने मैनेज कर दिया, आपको पता, मैं अगर क्लब क्रिकेट खेलता हूँ या स्कूल से खेल रहा हूँ, आई शुड नो व्हाट इज़ नेक्स्ट. अगला स्टेप मुझे पता होगा, यहाँ मैं अगर अच्छा करूँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा.
मैं डिस्ट्रिक्ट की टीम में जाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट से मैं रीजन में जाऊंगा, रीजन से फिर मैं आगे आराम से प्रोविंस की टीम में आऊंगा और उसके लिए कुछ ना कोई चीज़ मुझे पता हो कि मुझे क्या मिल रहा है, मैं कैसे, ये मोटिवेट करेगा आपको। अदरवाइज क्लब क्रिकेट में आपको पता है यार मैं प्रोविंस में कैसे जाऊंगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू 6 टीम्स। और वहाँ की परफॉर्मेंस, आप ऑलरेडी जो लड़के खेल रहे होते हैं 15-20 लड़के तो खेल रहे होंगे, टू ब्रेक इनटू दैट विदाउट हैविंग अ राइट प्लेटफॉर्म, आई थिंक दिस इज मच नीडेड फॉर पाकिस्तान। अच्छा, मैं एक चीज, सॉरी वकार, बिकॉज ये आपके उससे भी है, मैं ऑस्ट्रेलिया गया जब एक क्रिकेट रियलिटी शो करते हुए, तो हम लोग गए वो क्वींसलैंड पार्क, ठीक है। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था कि एक पार्क के अंदर 24 क्रिकेट ग्राउंड है, 24 एक्टिव क्रिकेट पिचेस के ऊपर 24 एक्टिव मैचेस कराची में 24 नहीं होते। और ऑफ सीजन था, मतलब हेज द इंटरेस्टिंग थिंग कि वो ऑफ सीजन था। और मैंने देखा 24 ग्राउंडों पे 24 मैचेस हैं और फिर अगली टीमें वेट कर रही है कि ये मैच अपना खत्म करें तो हम इसके बाद जो है यहाँ पर शुरू करें। इतने सारे लोग खेलते हैं, हाउ इज इट कि उनके सिस्टम के अंदर उन लड़कों को फिल्टर करके, वो भी तो लिमिटेड टीमों में ही आते हैं ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ वो जो सिस्टम, मिलियन पीपल, राइट, जितने कराची के लोग हैं उतने पूरे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के लोग हैं। मैं थोड़ा सा आपको उसके, देखिए वहाँ पे क्लब वही होता है जिसके पास एक तो ग्राउंड्स हैं, कम से कम 2 ग्राउंड हैं, फिर उनके ग्रेड्स हैं, ग्रेड 5, 4, 3, 2, 1। जो बिल्कुल नया आता है मुझे क्रिकेट खेलने है, जो 5 में डाल दिया आपको, उसको फिर वो फिल्टर करते हैं, कौन खिलाते हैं, अच्छा 5 से 4 में डाल दो, 4 से 3 में डाल दो, 3 से 2 में डाल दो, आपकी इंप्रूवमेंट होती जाती है, आप ऊपर जाते जाते हैं। अब होम एंड अवे आपके पास 2 ग्राउंड हैं, आपकी टीमें खेल रही हैं, सारी मैच खेल रहे हैं, अवे खेल रहा है, कोई होम में खेल, और फिर उसकी 75 ओवर क्रिकेट होती है। जी बिल्कुल, तो वो परफॉर्मेंस फिर वहाँ से सिलेक्टर अपने हैं, वो देखते हैं, अच्छा जी यहाँ से फिर स्टेट की टीम में कैसे जाना है उससे। यही मैं कह रहा हूँ कि ये डेवलप करना, ये चीज भी आ जाती है कि एक चीज, सॉरी इंटरजेक्ट, आपने कहा 24 मिलियन लोग हैं और सोचें एक पार्क के अंदर 24 क्रिकेट ग्राउंड है, सिर्फ 24 मिलियन लोगों के साथ। लेकिन ये डिफरेंस जो आप बात कर रहे हैं ना, वो इस वजह से भी है उनके सिस्टम का कि जो उनके स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ से भी क्रिकेट या जो भी स्पोर्ट्स है, नॉट ओनली क्रिकेट, जितनी भी सारी स्पोर्ट्स हैं उनका बहुत ज्यादा जो है वो दे आर वेरी एक्टिव इन दैट। उसकी एक छोटी सी मिसाल देते हैं, हम लोग न्यूजीलैंड गए थे जिस ग्राउंड में हमारे प्रैक्टिस मैचेस थे, दैट वाज इन द यूनिवर्सिटी ग्राउंड, और वो ग्राउंड इतना खूबसूरत और वेल सेटल्ड, उसका प्रैक्टिस एरिया क्राइस्टचर्च से बाहर था, ये क्राइस्टचर्च से नहीं, ऑकलैंड में शायद, ऑकलैंड ये मैं भी गया था क्राइस्टचर्च के बाद, वहाँ आई थिंक अंडर 19 क्राइस्टचर्च वहाँ पे भी है। और उसके बाद फिर हम ऑस्ट्रेलिया में जब हम लोग अभी थे 2015 के वर्ल्ड कप में, तब भी हम एक यूनिवर्सिटी में गए, ग्राउंड में गए थे जहाँ पे हमने प्रैक्टिस की थी। यूनिवर्सिटी नहीं थी वहाँ, वो स्कूल था, स्कूल का और इंटरनेशनल लेवल की ग्राउंड। और अगर आप उसके ग्राउंड देख लेते, आप उधर स्विमिंग पूल जो फैसिलिटीज थी वो देख लेते, सारी चीजें, तो बिकॉज दे हैव अ सिस्टम जो हमारे स्कूल के सिस्टम नहीं है। सो यू नो व्हाट, कि वहाँ पे उनको पता चल जाता है जो खेल रहा होता है उसको, वो आहिस्ता आहिस्ता दे पुट हिम इनटू 1, 2, 3 ग्रेड, 4 ग्रेड, 5 ग्रेड, एंड देन फ्रॉम देयर फिर वो लेवल उनके चेंजेस करते हैं। जब वो बेहतर होता है तो उसको सडनली स्कॉलरशिप मिल जाती है, स्कॉलरशिप एवरी डे 4-5 वो जो बिल्कुल अर्ली एज के बच्चे हैं उनको वो लेके आते थे डिफरेंट स्पोर्ट्स में, वो आके उनको वो खेलते थे, उनको प्रॉपरली देख, सारे उनके साथ कोचेस, ये यहाँ से आप इस तरह डेवलप होंगे तो आप राइट फ्रॉम द स्टार्ट आपको। Bakar, sorry, I know you wanted to say something and we've been holding you back, please. No, what we are doing is that we are comparing oranges with apples, basically, क्योंकि आप sources देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या दूसरे मुल्कों के, तो lot more than us, और population भी बहुत कम है, तो आई थिंक उनके पास sources हैं, उनके पास grounds हैं, उनके पास availability है, और ऑस्ट्रेलिया के पास तो जगह भी बहुत ज़्यादा है, so they can develop these things. पाकिस्तान में उतना नहीं है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड वेयर पीएम कमिंग फ्रॉम, इमरान भाई जो वो बात करते हैं, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। यस, 6 टीमों का उन्होंने कहा था क्योंकि 6 टीम ऑस्ट्रेलिया के, ही लाइक्स दैट जो फॉर्मेट हो, उनको वो पसंद है। हाँ, कोई भी सिस्टम जब आप ख़त्म करके नया सिस्टम प्लेस करेंगे ना, उसको मिच्योर होते हुए टाइम लगता है। व्हाट वी आर डूइंग इज, हमने इतना क्रिटिक्स सुना है पिछले को 2 साल में, ये 2 साल पुराना सिस्टम है, रिमेंबर दैट। सिस्टम को डेकेड्स लग जाते हैं सेटल होने में। सो आई फील कि यही प्लान यही है। अब उन्होंने एकेडमीज बनाई, जैसे सेंट्रल पंजाब ने अब स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट, इसी तरीके से आप देखेंगे कि ये सिंध में भी आएगा, ये बलोचिस्तान में भी जाएगा, ये दूसरे सूबों में भी जाएगा, ये जाएगा, बट प्लीज गिव इट अ टाइम। आई नो पीपल, सम कुछ लोगों ने जॉब्स लूज किए हैं, बट
है क्या, व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव इन दिस? वी वांट टू अचीव व्हाट वी अचीव द अदर डे अगेंस्ट इंडिया, कि हमारी ऊपर की जो टॉप टियर टीम है वो नंबर 1 होनी चाहिए। आई थिंक कि इंशाल्लाह अगर हम ये वर्ल्ड कप जीतते हैं, दिस विल टेक अस लॉन्ग वे अप, क्योंकि दोबारा से एक वो रूह फूकी जाएगी लड़कों में, बच्चों में, एक दोबारा वो वल्वला शुरू होएगा कि हमने खेलना है। सो आई फील कि थोड़ा सा वक्त जरूर दें, मे बी 6 से वक्त पे 1-2 सालों में ये 8 टीमें हो जाएंगी। जो मिसबा कह रहा है कि जी कुछ लड़के लेफ्ट आउट हैं जो नहीं खेल सकते, तो ये 6 से 8 हो जाएंगी या 9 हो जाएंगी। तो आई थिंक सिस्टम विल स्टार्ट वर्किंग। आई थिंक वी जस्ट नीड टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। Yeah, absolutely. Everything basically requires time. Yep. It requires dedication, determination, and sacrifice. And we also need some time off. So we're going to take a break on the pavilion. See you on the other side. Welcome back to the pavilion. मैं हूं फखरे आलम और मेरे साथ pavilion में मौजूद we've got the Pakistani legends and stars वसीम अकरम मुकाई, यूनुस मिसबाह हक and वहाब रियाज। ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट की स्ट्रक्चर की बात चल पड़ी, पॉलिसीज जो मौजूदा हैं, क्यों नहीं हमें ऐसी स्टोरीज देखने को मिल रही कि बहुत सारे लोग मेन बड़े शहरों से क्यों नहीं आ रहे। ये क्या है कि हमारे छोटे छोटे शहरों से इतने अच्छे क्रिकेटर्स आ रहे हैं और उसकी हमने बहुत सारी वजूहात जो है उसके ऊपर गुफ्तगू की। इसके ऊपर मजीद आगे आने वाले दिनों में भी बातचीत करते रहेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अच्छी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, खासतौर पर इस मेंस T20 वर्ल्ड कप से। सो फार पाकिस्तान हैज हैड 2 बिग गेम्स, 2 बड़ी गेमें, और दोनों गेमों में पाकिस्तान की टीम को कामयाबी हुई है। सो दिस इज गुड न्यूज एंड आई होप दिस इंस्पायर्स अ लॉट ऑफ यंग पीपल to take up the sport of cricket. But not only this the sport of cricket, the fact that you can represent your country and wear your country's colors at different sporting events, whether it's swimming or running or hockey or football, it's just a great thing to do, you know, to be able to represent your country. Let's talk a little bit more about this because Wasim, हम cricket की तो बात कर लेते हैं, बड़ी cricket centric है, it is a cricket talk show, I completely agree, but let's touch a little bit on other sports as well for Pakistan. Hockey, our national sport, badly affected. Squash, I remember, squash. We gave world champions, undefeated, legends. Squash, nowhere. Snooker, out of nowhere. And ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात मैं करने लगा, किसी ने मुझे बोली थी कि स्नूकर के वर्ल्ड चैंपियंस हमने प्रोड्यूस किए हैं, और वो सारे कहाँ से आए? छोटे छोटे गाँव और छोटे छोटे शहरों से। तो जब मैंने यूसुफ का इंटरव्यू किया था, वो जब जीत कर आए थे, तो मैंने कहा इसलिए आपने कहाँ पे अपनी सारी ना अर्ली कहाँ सीखी, आपने क्या सीखी? उन्होंने मुझे बताया कि यार वो हमारे बहुत सारे ना, वो हमारे इलाकों में ना ज्यादा एंटरटेनमेंट नहीं होता, आपकी वाली बात के एंटरटेनमेंट डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। तो कहते हैं वो डिंगे चिप्पे ना लकड़ी के चिपबोर्ड के ना वो टेबलें होती थी, हम लोग वहां पर पूल खेलते थे और वहां से खेलते खेलते किसी ने जिमखाना के अंदर बॉल हैंडलिंग और वो नहीं होता कि मैं काम कर लिया, किसी ने ये कर लिया, एंड दैट्स हाउ दे एंडेड अप बिकमिंग वर्ल्ड चैंप्स। बट व्हाट इज गोइंग ऑन? व्हाई दिस रिग्रेशन इन स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान? You see, I do think about it as an ex-sportsman and as a Pakistani, कि I think हमारा attention span as a nation sports की वजह से सिर्फ क्रिकेट है आजकल, from last 10 odd years, 15 years maybe, and हम लेट ख्याल आता है। अब जैसे हमारे हमसायों की मुल्क की टीम, वो जो पूरा स्क्वाड था जा रहा था ओलंपिक्स पे, वो 2 महीने पहले उनके कमर्शियल, उनका मिनिस्टर्स, उनके प्राइम मिनिस्टर्स, उनके स्टार्स, उनके क्रिकेट स्टार्स, दे वर बैकिंग, दे वर सपोर्टिंग देम, हर प्लेयर पे प्रोफाइल आ रहा था, उनके हर चैनल्स पे आ रहा था। हमें याद आई ओलंपिक जब हमारे लड़कों ने अच्छा थोड़ा किया, मेडल नहीं जीते, तलहा ने और वो दूसरे अपना जेवलिन थ्रो वाले ने, तब हमें ख्याल आया। उससे पहले हम सब सोए हुए। बिल्कुल ऐसे ही, 100%। दैट्स द प्रॉब्लम, हम सोए रहते हैं और फिर सडनली कोई टूर्नामेंट आता है, स्ट्रेट अवे वर्ल्ड चैंपियन बनना है। हम क्यों नहीं पूछते कि ये जो सारी एसोसिएशंस बनती हैं, ये सारे ओलंपिक्स हो गया, हॉकी हो गया, बैडमिंटन हो गया, हमने ये भी पढ़ा था कि ओलंपिक्स में बैडमिंटन का जो सेक्रेटरी थे वो प्लेयर भी थे एक्स, वो एज अ कोच चले गए। आई मीन उसके लिए एक स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग होती है कोचिंग की, ये नहीं कि आप एक्स प्लेयर थे तो आप सेक्रेटरी हो तो आप जा सकते हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हम क्यों नहीं इसको परसू करते, क्यों नहीं फॉलो करते? अब एक बंदा ओलंपिक्स में पिछले 18 साल से लगा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा, ही स्टिल देयर। सो जब हम नहीं बॉदर करेंगे तो नोबडी विल बॉदर। यू नो, आई वंडर समटाइम्स कि ये हमारे यहाँ ये छोटी छोटी जो एसोसिएशंस हैं, कबड्डी ले लो, इवन टाइकोंडो ले लो, हम जिसकी नहीं नेम, उसके भी इलेक्शन होते हैं, उस पर लोग लड़ते हैं। इतना क्या शौक है इनको इस पावर का? यहाँ तो कुछ काम करना हो ना, आई कैन अंडरस्टैंड कि जी स्पोर्ट को आप फैला रहे हैं, कर रहे हैं, बट नहीं ऑफिस जाके बैठना है। और इसका नुकसान भी इस तरीके से होता है कि जब ये
जितने भी ये एसोसिएशन जब बनती है, जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनके पीछे वोटिंग होती है और वोटिंग में फिर ये होता है कि अगर कोई लड़का मतलब ऑपोजिशन जीत जाती है तो अगर ऑपोजिशन का ही लड़का कोई अच्छा प्लेयर है तो दे विल नॉट कंसिडर हिम सेइंग दैट ठीक है कि जी ये तो उस क्लब का था या तो ये उस मेंबर का था. सो दिस इज वेरी मच इन पाकिस्तान के जो ये पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग. और उसमें होता क्या है कि आप लोग अपनी उसमें बात लड़ाई में आप लड़कों का नुकसान करते हैं. जब भी ओलंपिक्स हो रहा था सो रेड दिस आर्टिकल, ह्यूज आर्टिकल. देयर इज अ सेंटर इन इंडिया, आई डोंट नो, आई फॉरगॉट द सिटी, जो फंडेड बाय द प्राइवेट इन्वेस्टर्स, जहां पे ओलंपिक्स की पूरे साल ट्रेनिंग होती है उनके हर एथलीट की. इट्स मैसिव एंड इट्स हाई एंड, इट्स हाई टेक. सब कुछ जो आजकल के बारे में दुनिया में स्पोर्ट में हो रहा है वहां सब फैसिलिटीज हैं, वन प्लेस. सो नो वंडर वेयर दे आर. हमारा कोचिंग सेंटर यहाँ कराची वाला वो गिरने वाला हो गया है. आई डोंट नो बाकी सेंटर्स हैं कि नहीं हैं. देखिए फगत, जिस तरह क्रिकेट की हम बात करते हैं, क्रिकेट में देयर इज स्ट्रक्चर, लेकिन हम रेगुलरली उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए बात करते हैं. पहले डिपार्टमेंट्स थे, रीजन्स थे, डिस्ट्रिक्ट हैं, उसके बाद अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19, सारा कुछ है. बट स्टिल हम बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने और बेहतर करना है, हमने और ज़्यादा इसको रिफाइन करना है. अब बाकी स्पोर्ट्स में जाएं तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा. ये कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी, ऐसे कंपटीशन नज़र नहीं आएंगे नेशनल लेवल पे. हॉकी की बात करते हैं हम, मैं तो बहुत पहले की बात करता हूँ कि जब 100 से ज़्यादा एस्ट्रोटर्फ्स थी एम्स्टरडेम में अकेले, और पाकिस्तान में टोटल 3 थी. वो अभी भी यही सूरत हाल है पाकिस्तान. वही ऑस्ट्रोटर्फ हैं, चेंज नहीं की, हट गई हैं त्रोपे लाला के. आपको एक चीज बताना बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर वही हम डेवलप नहीं कर सकेंगे तो कहाँ प्लेयर एक बनेंगे. एस्ट्रोटर्फ है इधर कराची में, डिफेंस में, खड्डा मार्केट में. अगर आप जाके उस एस्ट्रोटर्फ का मुआयना करेंगे ना तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि वहां पर कभी शादियों के लिए शामियाने लगाए जाते हैं तो एस्ट्रो टर्फ में वो कीले ठोक देते हैं वहां सुराख हुए में. वहां पर क्रिकेट के वो लोगों ने चॉकिंग की हुई है, चूंकि वहां पर हॉकी कोई खेलता नहीं, वहां पर टेप बॉल की क्रिकेट खेल जाते हैं, लाइटें लगी हुई है वहां पर, और उसको वो तबाह हो गई है बिल्कुल एस्ट्रो टर्फ. ठीक है, और बजाय ये कि उसको, वो नेशनल एसेट है ना हमारा, तो अगर ये जितने भी हमारी फेडरेशंस हैं और ये अगर ऐसे नहीं चल रही तो यार इनको आप इस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरह एक इदारे की तरह क्यों नहीं चलाते. प्राइवेटाइज ही कर दें इनको, कुछ ना कुछ करें इसके. कुछ तो करें. बकार आप कुछ कहना चाह रहे थे इसमें? मतलब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस पे डिबेट होनी चाहिए. एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. जैसे वसीम भाई ने कहा कि हम लोग बैठ के हमें भी डिबेट करनी चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में उतना ही है जितना हम कर सकते हैं. हम अवेयरनेस फैला सकते हैं. एंड आई थिंक it's a very good start. I think we should all not only talk cricket but also other sports, support them. और एक और चीज़ कि जब क्रिकेट या और स्पोर्ट्स भी, जैसे सपोजिंगली हॉकी है, आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले why we were number 1 in the world, why we won Olympics gold, why? ठीक है, टैलेंट था ना, लेकिन क्या था, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं थी. We were all supporting that. We were all supporters of the hockey, ये उठाओ हॉकी को, ये लेके. अब क्या हुआ है रिसेंटली कि जो पॉलिटिक्स को क्रिकेट के अंदर, या क्रिकेट में भी बट ऑल अदर स्पोर्ट्स में भी उसको मर्ज कर दिया है. आई थिंक दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज कमिंग. रेड, आई होप कि मैंने ठीक पढ़ा हो, मैं गलत ना हूं, बट आई आल्सो रेड कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पिछले साल गवर्नमेंट को 40 करोड़ वापस किया था कि हमें जरूरत नहीं है. उधर भूखे हमारे एथलीट्स बेचारे, वो कह रहे हैं हमें ट्रेनिंग के लिए पैसे नहीं मिल रहे, वो नहीं मिल रहे, और हमने ये हुआ है. ये आपने सही पढ़ा है, ये सही पढ़ा है आपने, मैंने भी ये खबर पड़ी हुई है. मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वेयर इज द बजट. जो गवर्नमेंट बजट भी तो होता होगा ना स्पोर्ट्स का, इट्स अ बिग इंडस्ट्री, तो उसका एक बजट है. वेयर इज दैट, उसका पता करना चाहिए. और वो फिर जाता क्यों नहीं है? अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, इश्यूज है, वी शुड टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. और दूसरा ये कि जो आई एम नॉट श्योर कि जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो कॉम्पिटेंट है. मे बी आई एम नॉट सेइंग कि जो वो करप्ट हैं या वो प्रॉब्लम्स है, दे माइट नॉट, कॉम्पिटेंसी का इशू हो. सो आई फील कि वहाँ पे ऐसे भी लोग लाने चाहिए, मार्केटिंग पे लोग आने चाहिए. आज हमें हॉकी वालों के नाम भी नहीं पता है. दैट इज सच अ सैड स्टोरी कि हम हॉकी चैंपियंस, ओलंपिक्स, पता नहीं कितने मेडल्स हैं हमारे पास, एंड इट इज सैड कि क्वालिफाई भी नहीं कर रहे. व्हाई? दैट मींस वी डिड नॉट वर्क ऑन इट. वेयर इज द गवर्नमेंट ऑन दैट? लेकिन मसला ये है ना कि विकी भाई के अवेयरनेस हम लोगों को नहीं है, और अवेयरनेस इस वजह से नहीं है क्योंकि इसका कोई एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है. अब जो हमारे अभी ओलंपिक्स में गए थे जेवलिन थ्रो के लिए, उन्होंने जब थ्रो किया तो सारा पाकिस्तान यूनाइटेड था. हर बंदे ने ट्वीट किया बिकॉज ही वाज द आइकॉन फॉर पाकिस्तान, और उसकी इतनी मेहनत थी और उसकी इतनी
सक्सेसफुल से कि दैट ही वाज बीइंग सक्सेसफुल इवन फिनिशिंग एट नंबर 5 क्योंकि रिसोर्सेज थे ही नहीं। सो इसी तरीके से जिस तरह अब ये इनाम भट्ट है हमारे जो रेसलर है वो ठीक है जी, उनके बारे में भी लेटली पता चला कि यार कोई रेसलर है जो करता है और उसके ऊपर भी कोई खास तवज्जो आई डोंट नो है, यानी मोहम्मद वसीम एक बॉक्सर है और वो सारे इंडिविजुअल एमएमए के वो हैं, वुल्वरीन है हमारे। हाँ जी, बॉक्सिंग में कितने लड़के हमारे So the talent is there. It's all about just providing them the, क्योंकि अब वो जमाना चला गया है कि जी वकार यूनुस बुरेवाला से उठेगा और वो आके या वसीम अकरम या छोटे किसी शहर से कोई ऐसे भी लड़के आएंगे और आके वो ऊपर चले जाएंगे। अब आपको टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, अब आपको उनको सोर्सेज देने पड़ेंगे उन बच्चों को ताकि वो उस टेक्नोलॉजी पे चल के तब जाके ऊपर जाएं, बजाय इसके कि वो अपने छोटे छोटे शहरों में धक्के खाते हैं। उनमें खाना क्या है, व्हाट टाइम, Yeah, कितने all बजे, these things. विटामिन्स, एक और स्टोरी शेयर करता हूँ आपके साथ। एक स्टोरी थी वसीम, आपने भी देखी होगी, वकार आपने भी देखी होगी। टिकटॉक पे एक लड़के ने अपनी जंप दिखाई मोटरसाइकिल के ऊपर से, याद है आपको? वो एक अनरियल जंप है। आई नो। और वो लड़का वो नहरें क्रॉस करता है and you know ideal candidate for the long jump in the Olympics. ठीक है, I didn't hear anything, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया, but there was a talent. He was spotted for a bit and then there, because कोई सिस्टम नहीं था जिस तरह वहाब ने वो किया कि हम उसको कहाँ लेकर जाते हैं, क्या कराते हैं, पता भी नहीं था कि हम लोग स्पोर्ट्स बोर्ड है ना, ओलंपिक एसोसिएशन है ना, वो क्या करते हैं? I mean, what's Pakistan sports boards, हम सुनते ही आ रहे हैं बचपन से। they have to hire at least a good coach। बात वही आप करें कि जो एक प्लेयर था वही कोच बन के चला गया है, तो चीजें इतनी एडवांस हो गई, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, स्किल्स में इतना फर्क आ गया कि अगर आप वो पुराना सिस्टम ही जो पिछले 20 साल वाला अपने आने वाले प्लेयर्स को सिखाएंगे तो फिर तो हम सही जगह पे खड़े हैं। प्लस हमारे माइंडसेट में घुस गया मुफ्त का ट्रिप लग जाएगा, डेली मिल जाएगी, बस यही है। That's what it is. Very tragic, but that is how probably a lot of people think. एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, चूंकि वसीम आपने पॉइंट आउट किया कि पड़ोसी मुल्क के अंदर उनका एक एक्सीलेंस का सेंटर है जहां पे बिल्कुल मॉडर्न जदीद चीजों के साथ ट्रेनिंग करते हैं एथलीट्स की ऑल ईयर राउंड, और ओलंपिक्स के लिए उनको तैयार करते हैं। बिल्कुल। आपको इंटरेस्टिंग बताऊं कि पड़ोसी मुल्क ने अब से कुछ साल पहले, 3 साल 5 साल पहले, एक पूरी कैंपेन की थी जो कि वो हर चैनल पे चलाते थे, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स को लेकर वो किया था कि स्पोर्ट्स के मार्क्स होने चाहिए उनके एजुकेशन सिस्टम में। याद है आपको? पूरी कैंपेन चली थी कि स्पोर्ट्स खेलने के भी मार्क्स होने चाहिए। अगर मैट्रिक कर रहे हैं तो मैट्रिक में उसके मार्क्स होने चाहिए, अगर आप कॉलेज में हैं तो उसके मार्क्स होने चाहिए स्पोर्ट्स खेलने के, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकरेज किया जाए। अगर याद है एनसीसी में हमें मिलते थे 20 नंबर मिलते थे, एक जमाने में स्पोर्ट्स कोटा भी होता था, जिसकी वजह पे बच्चे बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जाते थे। स्पोर्ट्स कोटे पे इस्लामिक कॉलेज से नंबर तो थे कि मैं मोटरसाइकिल दुकान पे काम कर रहा हूं। मैं पंजाब कॉलेज गया हूँ स्पोर्ट्स के उस पे, मैं गवर्नमेंट कॉलेज गया हूँ क्रिकेट के उस पे। देखिए फखर, इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है हम सबको। जाहिर है हर कोई अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है और ये चाहता है कि उनका फ्यूचर बड़ा ज़बरदस्त हो, लेकिन मेरे ख्याल में लोगों को ये समझने की ज़रूरत है जितना आप पढ़ाई से सीखते हैं, एजुकेशन से नॉलेज आता है आपका, स्पोर्ट्स ऐसी चीज है जो प्रैक्टिकली आपको जिंदगी जीना सिखाती है। क्रिकेट की एग्जांपल में देखिए, डिसिप्लिन है, टेम्परामेंट है, फाइटिंग स्पिरिट है, लीडरशिप जो सबसे बड़ी चीज है, डिसीजंस लेना। आपकी जिंदगी स्टेक पे होती है जब आप खेल रहे होते हैं कोई भी गेम, 1 सेकंड के अंदर आपने डिसीजन करना है। बहुत सारी चीजें हैं, हमारे पेरेंट्स जो हैं, हमारा कल्चर ऐसा, हम समझते हैं कि बस नंबर जो है ना वो 100 में से 100 आने चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में स्पोर्ट्स क्यों, दुनिया की जितनी डेवलप्ड नेशंस हैं वो क्यों इसको इनकरेज करते हैं, क्यों सारी स्पोर्ट्स उनके लिए ज़रूरी होती है? भाई आपने ज़िंदगी किताबों में नहीं जीनी, आपने प्रैक्टिकली आके दुनिया में सरवाइव करना है, आपके लिए बाकी चीज़ें ज़रूरी हैं। और सबसे बड़ी चीज़, जब तक आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी, आप फिट नहीं होंगे, आप सही सोचने की तरफ भी नहीं जा सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसी भी इंसान के लिए है कि उसकी फिज़िकली वो जितना स्ट्रांग होगा, मेंटली भी वो उतना बेहतर जो है वो डिसीजंस कर सकता है। और मैंने तो देखा है कि जो दोनों चीज़ें करते हैं, स्पोर्ट्स में बेहतर होते हैं और एजुकेशन भी साथ करते हैं, वो ज़िंदगी में बहुत आगे जाते हैं। तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। Yeah, I agree with you. I agree with all 4 of you. And I think बहैसियत कौम हमें इस चीज़ पर तवज्जो देनी पड़ेगी, और जो हमारे पॉलिसी मेकर्स, डिसीजन मेकर्स,
स्ट्रैटेजी मेकर्स, लेजिस्लेचर्स, सबको जो है इसको बिल्कुल सीरियस तरीके से एड्रेस करना पड़ेगा। ये जो तरीकाकार हमने रखा हुआ है, एडहॉकिज्म, अच्छा यार चलो इसको देख लेंगे, इसको कर देंगे और यूं हो जाएगा, अच्छा ये तो इसको कोई तवज्जो नहीं है, इसको तो कोई सीरियसली नहीं लेता इस काम को, इस चीज को, दैट्स नॉट अ वे अ नेशन इज बिल्ट। इफ यू वांट टू बिल्ड अ नेशन, you need to make sure that the nation is glued together with sports, art, culture, happiness, positivity. तोड़ने वाले, बिखरने वाले, डिवाइड करने वाले बहुत सारे लोग हैं, इकट्ठा करने वाले लोग चाहिए हमें। आप देख रहे हैं द पेविलियन, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू द पेविलियन, मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स, हमारी खुसूसी नशरियात आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की बराह रास्त मुत्तहिदा अरब अमीरात से। आज दो मुकाबले हैं और दोनों के दोनों अबू धाबी में हैं। पहला मुकाबला जो है वो है इंग्लैंड बा मुकाबला बांग्लादेश, इसकी अब हम बात करेंगे। दूसरा मुकाबला स्कॉटलैंड वर्सेस नामीबिया। याद रहे कि T20 का फॉर्मेट है, हर गेम जो है वो एक्साइटिंग है। शुरुआत करते हैं जो पहला मुकाबला है। नाउ इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश, ये पहली दफा है, 15 साल से ये दोनों टीमें आपस में खेल रही हैं, मगर ये पहली दफा है कि इंग्लैंड और बांग्लादेश का T20 का मैच होगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट दे गोइंग टू बी इन द T20 गेम टुगेदर। याद रहे कि इंग्लैंड ने तकरीबन तमाम टेस्ट प्लेइंग नेशंस के साथ T20s खेले हुए हैं, तकरीबन क्या तमाम टेस्ट प्लेइंग नेशंस के साथ एक्सेप्ट बांग्लादेश। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट दे गोइंग टू बी गोइंग हेड टू हेड इन ए T20 गेम एंड दैट टू अ वर्ल्ड कप गेम। नाउ ये पूल जो है अनएक्सपेक्टेड सा पूल था और इस पूल के अंदर सूरत हाल ये है कि इसमें दो जो है एशियन टीम चली गई हैं, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। सो इंग्लैंड नाउ क्लैश विद बांग्लादेश। नाउ द न्यूज कमिंग आउट बांग्लादेश के लिए ये है कि रुबेल हुसैन जो है वो मोहम्मद सैफुद्दीन इंजर हो गए हैं, वो चले गए, टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। सो रुबेल हुसैन इज गोइंग टू बी रिप्लेसिंग हिम, दैट्स द न्यूज ओवर देयर। दूसरी तरफ आपको कल जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच हुआ तो उसमें याद रहे कि लॉकी फर्गसन जो है वो भी इंजर होकर इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। सो न्यूजीलैंड को एक धचका वहां पर लगा है, बट दैट्स अ डिफरेंट मैटर नाउ एंड वील टॉक अबाउट इट व्हेन दे क्लैश विद इंडिया नेक्स्ट। और उस पर कौन आया उसके ऊपर हम बात करेंगे उनके अगले मैच से पहले। वापस आते हैं इस मैच के अंदर। बांग्लादेश हैव 2 बिग विन्स अगेंस्ट इंग्लैंड इन ICC टूर्नामेंट्स। They've quite a stir they caused when they did defeat them. Let's take a look at how these teams are head to head with each other. Misbah, what do you think? I mean, they've never played a T20 game. तो head to head क्या इसको हम किस तरह बैलेंस आउट करें, कैसे देखें इसको? देखें वेन्यू को देखें अगर तो मेरे ख्याल में एडवांटेज गोज विद इंग्लैंड। अगर दुबई में खेल रहे होते या शारजा में खेल रहे होते थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो होता, बट इंग्लैंड ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग साइड, द वे दे आर प्लेइंग, जो एक उनकी डेफिशिएंसी थी अगेंस्ट स्पिन, शायद 3-4 साल पहले हम सोचते थे, नाउ दैट इज देयर स्ट्रेंथ। वो स्पिनर्स के खिलाफ द वे दे आर बैटिंग द मोस्ट डेंजरस साइड, और ये नहीं कि एक बैट्समैन है कोई, ऊपर से लेकर नंबर 7-8 तक जितने बैट्समैन हैं, एंड दे हैव रिसोर्सेज इन देयर बॉलिंग लाइनअप। ऐसी पिचेस के हिसाब से उन्होंने सारी बॉलिंग लाइनअप बनाई है, जो चेंजअप्स करते हैं, रिवर्स कर लेते हैं, यॉर्कर स्पेशलिस्ट है उनके पास। फिर उनके पास जो स्पिन है आदिल रशीद की ज़रूरत में, वो मैच्योर हो गया, उस पर उन्होंने इन्वेस्ट किया। मोइन अली इतने एक्सपीरियंस ऑलराउंडर है, दुनिया में हर जगह IPL खेलता है, हर जगह उसने परफॉर्मेंसेस की हैं। स्क्वाड्स पे नजर डाल लेते हैं ताकि वी गो थ्रू द स्क्वाड्स। पहले ये स्क्वाड आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं इंग्लैंड का, ये देखते हैं इसके ऊपर। वसीम, बड़ी मिसबा ने जबरदस्त बात की। Look at that team, Wasim. It's a complete side. सारे एंगल्स इन्होंने कवर किए हैं, बॉलर्स रखे हैं, बैट्समैन रखे हैं, ऑलराउंडर रखे हैं, एंड प्लस ये टीम की फील्डिंग तो दुनिया की बेस्ट तरीन फील्डिंग साइड्स में से आती है। एंड यू नो इफ यू लुक एट द साइड ऑन पेपर्स इट लुक्स आल्सो अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साइड। मार्क वुड 140 प्लस, क्रिस वोक्स वी हैव सीन इज अ गुड बॉलर, डेविड विली काइंड ऑफ एन ऑलराउंडर, देन टाइमल मिल्स जो कि अब दोबारा तेज हो गया, टीम में जगह बनाई है, देन स्पिनर क्रिस जॉर्डन, डेथ स्पेशलिस्ट टॉम करन, अनदर ऑलराउंडर। सो दे हैव सो मेनी ऑलराउंडर्स। मोइन अली इज अनदर ऑलराउंडर एंड टॉप स्पिनर आदिल रशीद ने हमने देखा उस वेस्टइंडीज के खिलाफ इसने जो 4 आउट किए हैं 2 रन देके, incredible performance. So it will be difficult for Bangladesh to beat England, but anything can happen in T20. I hope they select their playing 11. Okay, Bangladesh. 25 spinner ना खिला दें. Let's take a look at the Bangladesh squad now. Because you have a very good point कि last time उन्होंने बहुत ज़्यादा spinners खिला दिए थे. वकार बांग्लादेश श्रीलंका से हार के भी आई है, तो ऑफ कोर्स
डिमोरलाइज होएगी, लेकिन इनमें पोटेंशियल ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है. Mahmudullah played really well. He got scored a 50 also in this tournament so far. Liton Das जो थोड़ा सा ऑफ कलर लगे हैं. Afif Hussain is another middle order को ओपन भी करते हैं. So stroke makers हैं, इसमें कोई शक नहीं. Mohammad Naeem played very well. Saifuddin I've heard कि वो भी injured हो गए हैं, वो he might be going out. Mustafizur Rahman I think is a trump card. He is the one who's got to come to the party क्योंकि in बांग्लादेश ये बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन अभी तक वो चीज़ नज़र नहीं आई. साकिबुल हसन द हाईएस्ट रन गेटर इन दिस टूर्नामेंट एंड अ विकेट टेकर, ब्रेक थ्रू दिलाते हैं हमेशा. सो टीम अच्छी है. डोंट मेक द मिस्टेक्स जो वसीम भाई बात कर रहे हैं कि सारे स्पिनर खिला दिए और पेसर्स को आप रेस्ट करा दे. टस्किन आई थिंक आई फील कि उसको वापस आना चाहिए. ठीक है, ये अ बैड गेम. रूबुल हुसैन आई थिंक विल कम इन द टीम अपना सैफुद्दीन की जगह. सो आई थिंक दैट विल बी गुड एडिशन क्योंकि अच्छी पेस पे बॉल करते हैं. अगर नया बॉल करेंगे तो इज गॉट अ गुड आउट स्विंगर भी अच्छा करते हैं. तो बॉलिंग में बैलेंस है. देन अगेन आपको वो कहते हैं ना कि ऐसी टीमें जो होती हैं जो जिनसे इतना खौफ या डर नहीं होता, उनमें कोई ना कोई एक ब्रिलियंस इनिंग खेल देता है एंड इस तरह का मैच अपसेट जरूर होता है. लेकिन ओवरऑल अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो इंग्लैंड ऑफ कोर्स इज वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर द वर्ल्ड कप. ये हमने स्क्वाड्स देखें, क्या पॉसिबल प्लेइंग 11s हो सकती हैं. पहले देख लेते हैं पिच एंड वेदर रिपोर्ट जिसके लिए माइकल आर्थरटन और उनके साथ डेल स्टेन मौजूद हैं अबू धाबी में इस वक्त. इट्स ओवर टू देम, ब्रॉट टू यू बाय ओलिविया. Well, there you have it, the pitch and weather. Your take on that wicket, Wasim? Yeah, looks a good pitch. He explained it nicely, Dale Steyn, कि थोड़ा बहुत घास है मगर जुड़ा नहीं हुआ, थोड़ा दूर दूर है ताकि विकेट जुड़ी रहे. और कह रहे हैं then he said it's a good batting deck. Then he also said 140. We make it. Here's our drone shot, which we can't really make it out, but you can see it's a bit drier than the pitches next to it. Obviously वो prepare नहीं हुई, अच्छी तरह रोल किया है. वहाँ गर्मी है और हल्के से क्रैक नजर आ रहे हैं. मेरा नहीं ख्याल कोई फर्क डालेंगे. अब टर्न होगा नहीं होगा, दैट मिस्टर कैन एक्सप्लेन. 2 दफा यूज हो चुकी है ये पिच. 2 दफा पहले यूज हो चुकी है इस टूर्नामेंट में, जो प्रोबेबली जो क्वालिफायर राउंड और इसको मिला के 2 दफा पहले ये सरफेस यूज हुआ है. और प्लस यहाँ पे आईपीएल भी हुआ है. सो आई मीन द विकेट्स आर गोना गेट टायर्ड. सो द बैटिंग जो है वो दिन ब दिन मुश्किल होती चली जाएगी. डे का मैच है इस टाइम पे. स्पिन नॉर्मली अबू धाबी में नहीं होता. नॉर्मली कोई बड़ी स्पिन नज़र नहीं आती, बट स्लो होता है. सेकंड टाइम पे थोड़ा सा बेहतर बॉल रात के टाइम आता है. इस टाइम पे थोड़ा सा पिच स्लो होगा, लेकिन जो एवरेज स्कोर वो बता रहे हैं ऑब्वियसली दैट इज़ 131 हेयर. और इस गेम में भी वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि शायद 140 एवरेज स्कोर. बट इन नोइंग इंग्लैंड और उनके जो रिसोर्सेज हैं, आई थिंक दे हैव द एबिलिटी टू स्कोर 180 190 ऑन एनी पिच. बांग्लादेश के बाद मिस्ट्री स्पिनर नहीं है. वो होता तो शायद हम सकते हैं इंग्लैंड को शायद को तंग करे. आई मीन शाकिब इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट, बट अगेन कन्वेंशनल लेफ्ट आर्म स्पिनर. एंड देन दे हैव मेहदी हसन. आई होप कि ये इंग्लैंड इस चीज़ को ना देखे कि हम बांग्लादेश इस चीज़ को ना देखे कि हम इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहे हैं तो हमें ज़्यादा स्पिनर खिलाने. इन कंडीशंस को देखते हुए आई थिंक दे नीड टू प्ले 3 सीमर्स. और वो इफेक्टिव हैं. हमने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मैच में देखा कि दे आर गुड अगेंस्ट पेस, बट फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट उनको मुश्किल हो रही थी, आसानी नहीं थी. Absolutely. Kind of mentality England have. Trust me, they won't be worried about the wicket at all. Or not even the bowlers, अगर वो हो मिस्ट्री हो या नहीं हो. Because I still remember जब 2019 का वर्ल्ड कप था, सो मॉर्गन ने अपने ड्रेसिंग रूम में जाके एक दिन पहले कहा था कि अगर कोई बंदा राशिद खान को बैट एंड पैड खेला और उसने उसको अटैक नहीं किया, सो आई विल टेक आई वोंट एक्सेप्ट इट, और आई विल बी द फर्स्ट वन वेदर यू गाइज गेट आउट ऑन 100 और वेदर यू गोना गो आफ्टर हिम. दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू. और आई स्टिल रिमेंबर कि वो वाहिद एक मैच था वर्ल्ड कप का जिसमें राशिद खान को आई थिंक तो ऐसी टॉक से जब कैप्टन करता है कोई फर्क पड़ता है प्लेयर को? देखिए कॉन्फिडेंस देनी है ना, मोटिवेशन देना. उसने कहा आप 100 पे आउट हो जाओ, आई डोंट माइंड. आप उसको उसके अटैक करो, 100 पे आउट हो जाओ, आई डोंट माइंड, बट आई वोंट टेक इट कि आप उसको बैट एंड पैड के साथ खेलते जा रहे हो. ही वॉज द ओनली वन जो गया और उसने ही वॉज द वन हु अटैक्ड राशिद खान. और आई थिंक दैट वॉज द ओनली मैच आई थिंक राशिद हैज गिवन अबव 100 or under 100 something like that. 50 over game. In a 50 over game. So you know that the mentality he gave a very clear message to the team
कि भाई 100 पे आउट हो या 300 प्लस करेंगे और कोई बैट एंड पैड नहीं रोकेगा ना वो उसको तो ना आप ये उसको। कह रहे हैं कि जो भी मैसेज हो किसी भी स्पोर्ट में हमारे कल्चर में क्लियर हो इधर वे ये ना हो कि आप T20 में ओपनर को कह रहे हो खुल के खेल मगर एंड तक खेल यार तूने खुल के खेलना है, एनी सेंस तूने खुल के खेलना है, लेकिन स्टंप नहीं होना निकल के खेलना लेकिन स्टंप नहीं होना। अच्छा, But, so yeah, that's the mentality England has, so they won't be worried look, about the wicket. they are the top ranking team in the world, T20 ranking number 1 team, और पिछले 3 साल में सिर्फ एक T20 की सीरीज आ रहे हैं, you know, so they're outstanding. दूसरी तरफ बांग्लादेश, a lot of dependency on a one-man army of Shakib Al Hasan. Yeah, I mean, England mentality, as you say, is very simple. Hit or get out. I mean, इसमें आप मैच हारेंगे भी, इसमें ये भी होगा. If you're ready to accept that, कि I will lose games, odd game I will lose, but more game you will win. Yes. Which I think is a good strategy. I feel that. और बांग्लादेश की जहाँ की बात है, बांग्लादेश yes, I mean उन्होंने अभी तक वो स्पार्क नजर नहीं आया बांग्लादेश में जो बांग्लादेश क्रिकेट बड़ी टैलेंट है वहाँ पे वो स्पिन से नहीं निकले अभी ये वो वसीम भाई इसलिए नहीं निकले कि वो शेरे बंगला खेल के ना वहाँ पे शेरे बंगला तो अब नहीं खेलते अब तो मीरपुर वाले वो दोनों पे खेलते तो वो ट्रैक बना लेते हैं बिल्कुल स्पिन स्लो और वहाँ पे फिर इनके स्पिनर्स बड़े काम करते हैं डोमेस्टिक क्लब क्रिकेट इज बिग देयर इन बांग्लादेश आई मीन उन्होंने इन्वेस्टमेंट बहुत है इन्वेस्टमेंट उन्होंने बहुत की है लेकिन ये है कि ऑन अ डे अच्छा भी खेलते हैं ऐसा नहीं कि नहीं खेलते उन्होंने ट्रबल किया इवन 50 ओवर वर्ल्ड कप में इंग्लैंड में उन्होंने बड़ा अच्छा खेला था उसकी वजह सॉरी काबिल टू कट यू ऑफ उसकी वजह ये थी कि जो उनके ये टूर्नामेंट हुआ था वर्ल्ड कप का उससे पहले दे अनाउंस कि हर एक टीम में उनकी डोमेस्टिक में 140 प्लस वाला बॉलर होगा और एक लेग स्पिनर लाजमी खेलेगा हर टीम में एंड दे मेड श्योर क्योंकि मैच जो थे वो इंग्लैंड में होने हैं एंड दे नीड पेसर्स आउट देयर सो देयर शुड बी पेसर्स बांग्लादेश टीम में वन अगेंस्ट नहीं मतलब उनका आई डोंट नो कितनी टीम्स हैं वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से जीती भी हुई है 2011 के वर्ल्ड कप में 2015 के वर्ल्ड कप में जीती है लेकिन T20 में पहली दफा वो वर्ल्ड कप में अगेंस्ट इंग्लैंड खेल रहे हैं हाँ ये इनका वो क्लैश होगा शाकिब अल हसन पे बहुत मैं यही कह रहा था वन मैन आर्मी बड़ी डिपेंडेंसी है मिसबा बांग्लादेश की कंसिस्टेंटली इस वर्ल्ड कप में भी ये नजर आ रहा है जाहिर है मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और T20 हो या वनडे हो या टेस्ट मैच हो एज एन ऑलराउंडर जो उसकी वैल्यू है ही इज ऑलवेज देयर बॉलिंग पे भी मैन ऑफ द मैच होता है बैटिंग पे भी मैन ऑफ द मैच होता है कंप्लीट ऑलराउंडर जिसको हम कहते हैं कोई बॉलिंग ऑलराउंडर होता है कोई बैटिंग ऑलराउंडर होता है आई थिंक ही इज अ कंप्लीट ऑलराउंडर बॉलिंग ऑलराउंडर बॉलर भी पूरा है बैट्समैन भी पूरा है फील्डर भी बहुत जबरदस्त है और उसके साथ साथ जो उसके एक्सपीरियंस है T20 क्रिकेट का भी सबसे ज्यादा वो खेला हुआ है क्रिकेट ही नोज एक्सपोजर है कैसे प्रेशर सिचुएशंस में करना है एंड ऑब्वियसली अगर प्रेशर सिचुएशन को अच्छा हैंडल करता है तो जो वकार भी कह रहे हैं वो तो बिल्कुल उसके बरक्स से आता है गुस्से का बड़ा डर है तो ये ना गुस्से का बड़ा He's fine. Like I said, I've worked with him over the years. मिलता हूँ बड़ा धीमा, down to earth. But suddenly फ्यूज उसका उड़ जाता है वो जो अभी पिछले फर्स्ट क्लास मैचों में विकेट ले रहा था डलवाना चाहिए और तगड़ा वाला लेकिन He's a big star in Bangladesh man. We know कि साकिब पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है but we cannot take the likes like मुश्फिकर और absolutely. They are the most dangerous batsmen to be very honest. Yeah. It's not only Sakib but we cannot write them off क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस से बांग्लादेश हैज वन अ लॉट स्पेशली जब मुश्फिकर जो है वो आता है और वो खेलता है एंड ही स्कोर्स वेरी क्विकली सो दीस टू गाइज आर आल्सो द बेसिक पिलर ऑफ द बांग्लादेश टीम महमूदुल्लाह आल्सो absolutely. सो The captain is also- लेटली जिस तरह की परफॉर्मेंस वो करता है आई थिंक सबसे बड़ी चीज ये तीनों काफी अरसे से खेल रहे हैं दे नो कि हमने कैसे टीम को लेके चलना है All right, we've got Shakib Al Hasan with us in Abu Dhabi right now. Let's listen in. Shakib Al Hasan there now. Shakib Al Hasan ने 41 विकेटें ली आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के मैचेस के अंदर और इस साल भी अभी तक के मैचेस में भी 11 विकेट लेकर वो सबसे ज्यादा विकेट्स हासिल करने वाले बॉलर हैं इस टूर्नामेंट में अभी तक. So this should be a nice matchup. On the other side, of course, England are a very strong side और उनके कप्तान Owen Morgan जो है वो Morgan is a spectacular batsman. I mean he's got 481 runs if I'm not mistaken so far 491 runs and he's about 9 runs short 500 runs बनाने वाले दूसरे इंग्लिशमैन होंगे T20 आईसीसी वर्ल्ड कप T20 मैचेस में केविन पीटरसन 580 रन्स के साथ हैं और 116 छक्के भी मार चुके हैं 116 छक्के भी मार चुके हैं थर्ड हाईएस्ट ये शाकिब अल हसन का प्रोफाइल है आपकी स्क्रीन के ऊपर
और हम मॉर्गन की बात कर रहे थे. So वेरी डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन he is. He's out of touch a bit. थोड़ा सा आउट ऑफ टच था. पिछले मैच में भी आपने देखा ना को ही वाज जस्ट ट्राइंग टू गेट अ गुड फीलिंग के आउट देयर. तो बट ही इज नो डाउट वेरी डेंजरस बैट्समैन. अगर उसके हथे को जब बॉलर चढ़ जाते हैं, जैसे अभी वहाब ने कहा था ना, नहीं वहाब को नहीं, जब वहाब ने कहा था ना कि राशिद को, ही वाज ऑन. आई सॉ दैट इनिंग. ही कैन रियली टेक यू ऑन. और वो फिर घबराता नहीं है. फिर वो ऐसा बैट्समैन है कि वो एक ही ओवर में 2-2 3-3 छक्के भी मार He देता है. doesn't believe in single. Once he's get going, he's just going. वहाँ पे ऐसे बैट्समैन को जब ऑन सॉन्ग होते हैं, मिडिल ओवर में आप आते हो, तो क्या फील्ड क्या रखते हो? मॉर्गन के लिए क्या फील्ड रखते हो? वो उल्टी नहीं मारता है. मॉर्गन जो है ना वो कोशिश करता है कि आपको ही क्लियर्स द बाउंड्री. तो वो कट और पुल पे अच्छा है. पुल पे इतना अच्छा नहीं है अगर वो आप उसको ऑफ स्टंप के बाहर बॉल कर रहे हैं. सो इधर से जब वो उसको खींचता है तो देयर इज चांसेस कि आउट हो जाएगा. बट एनीथिंग ऑन टू हिज बॉडी वो ही मनूवर्स इट, वो अच्छा कर लेता है. मैं मोस्टली जो उसके खिलाफ प्लान करता हूँ, क्योंकि उसकी आदत है कि थोड़ी सी टांग खोलते हैं ये बैट्समैन. दे ट्राई टू हिट यू और गो आफ्टर यू, तो वो कोशिश करता है कि वो हटे. शुरू में आते साथ उसको बीच में बॉल करता हूँ ताकि ही वो थोड़ा सा आगे फंसता है. थोड़ा सा बैक ऑफ लाइन जो आपकी होती है 6 मीटर्स वाली, उस पर थोड़ा सा फंसता है. एंड में मैं कोशिश ये करता हूँ कि उसके पाँव की तरफ बॉल करूँ, उसको एलिवेशन नहीं दूँ कि वो वहां से हिट मार सके. और स्लोअर वन अगर करना तो ऑफ स्टंप के बहुत बाहर फेंकू उसको, नॉट विद इन द स्टंप. वो भी तो सीख लिया है स्लो वन, ये वाला ये तो करते थे. ये मैंने किया. वसीम भाई आया था उनके हाथ एक दफा ना नॉटिंघम में, मैं वो बॉल कोई भी वापस नहीं आया. लेकिन मोस्टली जब मैं उसको बॉलिंग कर रहा होता तो कोशिश यही करता हूँ बैट बिल्कुल या तो उसको स्टंप्स के बीच में बॉल करूँ, थोड़ा सा लेंथ बॉल जिसको वो आगे से कोशिश करे, नॉट बैक, थोड़ा सा आगे से खिंचा हुआ जिसको हम कहते हैं जो फ्रंट फुट वाला होता है, उधर से कोशिश करे कि वो उसको हिट मारे. और या फिर उसको यॉर्कर्स करता हूँ बिल्कुल पाँव में या आउटसाइड ऑफ स्टंप. क्योंकि वो करता क्या, वो एकदम जब वो मोमेंटम में आता है ही कवर्स हिज स्टंप्स और उसके बाद वो ऐसे खड़े होकर पहले ही अपनी ये वाली जो टांग है वो बाहर की तरफ खोलता है. तो यू हैव अगर एनीथिंग कमिंग इनटू हिम स्पेशली लेंथ और समथिंग, तो वो फिर बहुत दूर मारता है. बिल्कुल. मैंने स्लोअर वन किया था, बहुत मारा था. कहाँ पे? मैच हो बात आप कर रहे हैं कि दूर करते हैं. आईपीएल में देखें, न्यूजीलैंड मतलब 4th-5वीं स्टंप पे. मगर ये मुझे समझा दो, प्रेजेंट बॉलर से पूछ सकता हूँ और कोच से भी, कि बड़े लोग जब मैच हो रहा होता है ऑफ स्टंप के बाहर स्लो वन करो, कितना मुश्किल है ये करना? मुझे ये बता दो कंसिस्टेंट बेसिस पे. एग्जीक्यूशन जो होती है ना वसीम भाई, वो बड़ा थिन लाइन है, वो जो आपने वाइडिश लाइन देखी है ना, अगर उस पे आपको बड़ा वो एक्यूरेट होना पड़ता है. सो उस पे आप जब थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर भी करते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो 5th और 4th और 5th स्टंप पे भी गिर जाता है. तो वो फिर बॉल जो है ना वो बाहर से क्राउड से आता, बंदा कहता है यार ये आपके लिए लेके आए हो. लेकिन आपको थोड़ा सा वाइड हो जाए, आप वाइड हो जाए, क्योंकि वाइड में ये है कि आपका प्लान क्लियर है. अगर मेरा एक प्लान है ऑफ स्टंप के बाहर, अगर मैं उसमें 2-3 वाइड भी कर लेता हूँ, लेकिन उसी में वाइड के चक्करों में अगर मैं अपना ओवर जो है वो 7-8 पे भी खत्म कर लेता हूँ इंक्लूडिंग दोज 2-3 वाइड, आई थिंक दैट्स अ गुड ओवर. एब्सोल्युटली. जो मेजर चेंज वसीम भाई बैट्समैनों ने की है ना मॉडर्न क्रिकेट में T20 के, वो ये है कि वो जो क्रीज है ना, जो डब्बा जिसको हम बोलते हैं, देखो अभी कल भी देखा था कि वो आके वो गार्ड लेते हैं बिल्कुल स्टंप्स के साथ. तो 22 गज की होती है सारी विकेट होती है, तो अगर आपको एक गज एक्स्ट्रा मिल जाए, दैट एक्स्ट्रा स्प्लिट सेकंड मेक्स अ मैसिव डिफरेंस. दिस इज अ मॉडर्न क्रिकेट. और दूसरा जैसे आप कह रहे हैं ना कि फ्रंट लेग क्लियर कर लो, उससे क्या होता है कि इट गिव्स यू दैट आर्क. क्योंकि ये अगर टांग इधर होएगी ना तो देन यू कांट हिट दैट, रास्ते में टांग आ जाती है. सो व्हाट हिटर्स, बिग हिटर्स ऑफ द गेम, what they do is वो फ्रंट लेग को थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं. अब्दुल रज़ाक यूज्ड टू डू इट, इफ यू लुक बैक, तो वो फ्रंट लेग थोड़ा सा खोलता था. एंड देन व्हाट ही यूज्ड टू डू, क्योंकि वो फ्रंट लेग इसलिए नहीं खोलता कि बड़ी हिट मार सकता, फ्रंट लेग इसलिए खोलता है बल्ले को जगह देता है. बिल्कुल. वो जब बल्ले को जगह मिलती है, इधर भी होगा, इधर मारता है. एंड देन रज़ाक वाज रियली गुड पिकिंग, लेंथ बड़ी जल्दी पिक करता था, और फिर वो सामने भी और इवन ऑफ के ऊपर से भी, पॉइंट के ऊपर से वो देन ही वाज एक्सेप्शनल. वो याद आया मुझे मिलर का जो कोट है, इफ इट्स इन द आर्क it's out of the park. Out of the park. Simple. That's a good. Big change. इंग्लैंड की टीम का जब 2016 से जो वर्ल्ड कप्स हो रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप्स हो रहे हैं, इनका जो बैटिंग रन रेट है दैट्स द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, 8.78. 2016 का ये डेटा है, उसके बाद का है. देयर नंबर 1, न्यूजीलैंड इज नंबर 2, इंडिया इज नंबर 3, अफगानिस्तान इज एट नंबर 4 एंड साउथ अफ्रीका एट नंबर 5. टॉप 5 में है ही नहीं ना. हम नहीं, हमारी स्ट्रेटजी थोड़ी सी मेरे ख्याल है अलग से डिफरेंट सी है. हमें इंशाल्लाह टॉप पे जंप
इंशाल्लाह। बगैर रन रेट के करेंगे देखिए, ये इसके उसकी बगैर। वजह भी आप देखें कि पाकिस्तान ने जितनी क्रिकेट खेली है यहाँ पे खेली है, जिन पिचेस पे अब दुनिया खेल रही है, और अब देख लें कि उनसे 120 भी नहीं हो रहा। जी तो ये जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान ओवरऑल उसमें क्यों नीचे है। अब करके दिखाया ना, जो 200 Very good करते point. हैं यहाँ पे, Very good 130 से ऊपर क्यों नहीं हो रहा उनसे? Very good point. And we'll see today how England performed there against Bangladesh. With that, we've got Moeen Ali from the English camp. Let's listen in. Well, there you have Moeen Ali there from the English camp, acknowledging कि बांग्लादेश एक खतरनाक साइड है और ये कि मुख्तलिफ चैलेंजेस इनके लिए इंग्लैंड की टीम के लिए पोज होंगे इस ग्रुप के अंदर। जैसे कि हमने बताया कि इस ग्रुप में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑलरेडी मौजूद हैं और ये एक वाहिद दो एशियन टीम्स मेजर वाली जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। वसीम, आप कुछ? जी हाँ, बड़ी एक इंटरेस्टिंग ओके। सो आप लोगों ने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा और कुछ क्लिप्स वगैरह टीवी पे भी आपने देखे होंगे कि पाकिस्तान की टीम के प्लेयर्स जो हैं वो अपने नेट सेक्शन में पाकिस्तान का झंडा लेकर जाते हैं और उसको जो है वो लगा रहे हैं वहां पर ग्राउंड के अंदर। ये सकलैन ने आके शुरू किया है, विच आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन। जब वो एकेडमी में एज अ डायरेक्टर आए थे तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूव। इट गिव्स यू दैट एक्स्ट्रा गूज़बम्प एंड इट गिव्स यू। पहले मैच के एक झंडा था, न्यूजीलैंड के बाद 2 झंडे हुए। टोटल झंडे कितने चाहिए? हमें 7 चाहिए झंडे, टोटल 4 और मैच है ना हमारे, अभी 3 और हैं। ग्रुप के नहीं, ये तो ये तो वर्ल्ड ऑल कप टुगेदर ऑल टुगेदर तो झंडे ही झंडे 7-8 होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह झंडे ही झंडे गाड़े चले जाएंगे। बट इट्स अ ग्रेट, आई थिंक इट्स अ ग्रेट जेस्चर टू रिमाइंड द बॉयज that it's a flag that you're playing for. Yeah, it's like for the Vicky pride said, of it the gives game. you extra motivation, goosebumps. Okay, flag हमारा लगा होता है ग्राउंड में भी, तो साथ लगा और एक डिफरेंट फीलिंग होती है। Well, 2 झंडे तो गाड़ दिए हैं हमारे शाहीनों ने मुत्तहदा अरब अमीरात में। अल्लाह ताला इसी तरह उनकी फॉर्म जारी रहे और हमारी टीम को नजर ना लगे। इसके साथ ही हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। When we come back, more on the Pavilion. Don't go away. Keep watching A Sports and 10 Sports. वेलकम बैक टू द पेविलियन। मैं हूं फखरे आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। हमारी खुसूसी नशरियात आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप बराह रास्त मुत्तहदा अरब अमीरात से। आज अबू धाबी में 2 मैचेस हैं। पहला मैच अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है, जो कि है इंग्लैंड बामुकाबला बांग्लादेश। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा। इंग्लैंड ऑफ कोर्स इज अ टॉप रैंकिंग टीम। जरा इंग्लैंड के बैट्समैनों की बल्लेबाजों की बात कर लेते हैं। मिसबा बटलर 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 बहुत खतरनाक प्लेयर हैं, और स्पेशली जब से वो ओपन पे आए हैं, इज ऑल टुगेदर डिफरेंट प्लेयर। क्योंकि वहाँ से थोड़ा जो एक इंग्लैंड देखती थी कि नॉर्मली स्पिन बॉलर्स यूज़ करते हैं दुनिया की दूसरी टीमें उनके अगेंस्ट, ही इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव अगेंस्ट स्पिन ऑल्सो। फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलता है। उनके ये कुछ स्टैट्स हैं, देखते हैं उनके बटलर की बारे में। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जिस तरह मिसबा ने अभी कहा, आपकी स्क्रीन के ऊपर आते हैं अभी, और इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि जो उनके ये आप देखें एज ओपनर एंड नॉट एज You can see the difference. वाओ 52.88 एवरेज, और स्ट्राइक रेट भी देखें 1050 प्लस स्कोर्स हैं। नॉट एन एज ओपनर 52 इनिंग्स, सिर्फ एवरेज 133 स्ट्राइक रेट, बिकॉज उसको उतना चांस नहीं मिलता था वहाँ पे जाके। कहीं आपकी 5 ओवर के लिए बारी आई, 3 ओवर के लिए बारी आई, तो आई थिंक अब और ज़्यादा डेंजरस प्लेयर हो गया वो, बीइंग एज एन ओपनर। अच्छा, 2019 से बांग्लादेश का जो इकोनॉमी रेट है पहले से लेके 6ठे ओवर तक, वो बेस्ट इकोनॉमी रेट है। देयर आर लाइक अंडर 7 रन 6.89, वन ऑफ द बेस्ट When they bowl. दैट्स रियली आल्सो इंटरेस्टिंग। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट। एक तरफ ये आपके सामने आ गया, सिंस 2019 से ये है T20s का। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। बट इसके पीछे फिर वही मैं कहूँगा कि दे प्लेड मोस्ट ऑफ द क्रिकेट इन बांग्लादेश। Right. वहाँ पे एवरेज स्कोर 120, 130 पे वो मैच जो है ऑस्ट्रेलिया से भी जीत रहे थे। तो दैट इज़ द रीज़न। बट अगेन आई मीन दे गॉट द रिसोर्सेज, और अच्छा जो है ना इनके दरमियान मैच होगा। देखें कैसे जाते हैं। Yeah, absolutely. पाकिस्तान there with 7.89 और बड़ा ज़बरदस्त ये। लेकिन फिर भी ये जो पिचेस हैं जहाँ पे आज ये खेलेंगे, जो अबू धाबी वाला है, अगर इसमें थोड़ा सा भी स्पिन हुआ या उसी नौयत की भी जिस तरह बांग्लादेश में होती है, तो दिस शुड बी एन इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है बांग्लादेश में और यहाँ पे, यहाँ की पिचेस स्लो ज़रूर हैं, लेकिन उस तरह का टर्न नहीं है जैसे बांग्लादेश में। बांग्लादेश में रैंक टर्नर बनते हैं। ऐसी सिचुएशन होती है कि बॉल इधर लगता है फिंगर स्पिनर का, ऑफ स्पिनर का, और यहाँ से निकल जाता है। और लेफ्ट आर्म स्पिनर यहाँ से बॉल करता है, वो यहाँ से निकल जाता है। कोई बॉल सीधा शाइन पे पड़ता है तो सीधा रह जाता है। सो नेचुरल वेरिएशंस भी हैं। ओवरऑल पिचेस बहुत ज़्यादा
स्पिन लेती हैं, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। स्लो ज़रूर होंगी बट उतना टर्न नहीं मिलेगा। और स्पेशली इंग्लैंड जिस तरीके से वो खेलते हैं, वो चाहे स्पिन हो रहा है या नहीं हो रहा, दे हैव द शॉट्स। स्पिन हो रहा होगा तो वो रिवर्स पे जाएंगे, स्पिन नहीं हो रहा तो वो नॉर्मल स्लॉग स्वीप या नॉर्मल स्वीप मारेंगे या सीधा मारेंगे। तो दे गॉट ऑल द ट्रिक्स इन देयर बैग। Yeah, that's Butler on your screen. अभी आप देख रहे हैं जो पिछला मैच उन्होंने खेला वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ब्यूटीफुल हैंड्स। ये देखना ना फ्रंट लेग जो हम कहते हैं ना, जब क्लियर करते हो तो यू गेट दिस, सी दैट वंस अगेन। सो यू विल सी दैट ऑफन जो डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन होंगे, दे विल प्रॉब्ली लुक फॉर रूम। अर्ली ऑन नए बॉल पे क्या करता है कि ही यूजेस द पेस, राइट। यू नो फुटवर्क आप देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये ओपनर नहीं है, और वाकई ये ओपनर नहीं है, क्योंकि लॉन्गर वर्जन में आपको फुटवर्क चाहिए होता है टू सर्वाइव, टू स्कोर रन्स। बट T20 क्रिकेट में इट्स ऑल गुड हैंड्स। अगर आपके हाथ अच्छे चलते हैं, बैट स्पीड अच्छी है, सो एंड यू विल बी सक्सेसफुल। और दूसरी जो सबसे ज्यादा मुझे खुशी की बात यह है कि इस वर्ल्ड कप में बैट्समैन आर इन ट्रबल। आई एम सो हैप्पी। पहले जो हमने शो में जब हमने शुरू किया था, पहले दिन मैंने ये बात की थी, यार की हो गया, you all talk about batters, flat dick होना चाहिए, चिक्के लगने चाहिए। Aren't you enjoying this? Aren't you enjoying this? This is fun. Pakistan have more chance of winning this one. देखिए बटलर का जब ओपनिंग पे आए हैं तो एक और चीज़ भी देखने वाली है कि ये नॉर्मली फास्ट बॉलर्स को भी जो ये शॉट मारते हैं, जो दिल स्कूप जिसको कहते हैं, तो दोनों तरफ मार देते हैं। सिर्फ फाइन लेग नहीं, अगर थर्ड मैन आप ऊपर लाएंगे तो ये दूसरी तरफ मार देते हैं, थर्ड मैन की तरफ। वही इतने आराम से मारते हैं जैसे नॉर्मल आप सामने सिंगल लेने जा रहे हैं पूरे बल्ले के साथ। सो विद टू फील्डर्स बहुत ही मुश्किल है। इंग्लैंड में अभी हमारे अगेंस्ट खेले हैं तो वहाँ पे भी यही हुआ है कि सडनली जब देखा है कि थोड़ा स्लो पिच है, बॉल बल्ले पे नहीं आ रही, उसने 2 शॉट ये मारे हैं, और उसके बाद बॉलर के पास आप क्या करेंगे? आप फाइन लेग रख सकते हैं, स्क्वायर लेग रख सकते हैं, तो थर्ड मैन ऊपर बुलाना पड़ेगा। थर्ड मैन रखेंगे तो फाइन लेग ऊपर होगा। सो दोनों चीजें अगर कवर करने जाएंगे तो फिर सामने के एरिया पूरा खुला होगा। तो that is something special about him. Yeah, there is definitely something special about him. Not just him, but the entire top order batting lineup of England. They're outstanding, Wahab. And I mean, you have played against this English side. It's not just Josh Butler there. It's the whole lot of them. They have a very good side. Basically, when you have to bowl to them, you have to be very accurate because they have that, scoring ability. कि आप उनको कहीं पे भी बॉल करें, सो दे हैव दैट थिंग। दे हैव डिफरेंट प्लेयर्स इन द लाइक्स ऑफ, जिस तरह जॉश बटलर की हम बात करें, जेसन रॉय इज़ अ वेरी डेंजरस गाय। उसके बाद जॉनी बेस्ट्रो है, देन मॉर्गन कम्स इन, लिविंगस्टन इज अनदर ग्रेट एडिशन, ही इज वेरी गुड। फिर उसके बाद आप डेविड मलान जो एंकर रोल प्ले करता है, ही स्कोर रन, उसका स्ट्राइक रेट इतना ज़्यादा तो नहीं है, बट ही मनूवर अराउंड, उसके इर्द गिर्द सारी टीम खेलती है। सो नो यू हैव टू बी वेरी मच accurate with your skills. I think वहाँ इनके साथ I suppose ऐसी टीम के साथ प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा वर्ड, बट प्रेशर जो बॉलर से पड़ता है, अगर इनकी आप यूजली आप दूसरी टीमों के ऊपर से 3 विकेटें ले लो, तो जैसे इंडिया का मैच देखा 3 विकेटें गिरी, स्कोर रुक गया। इनका स्कोर नहीं रुकता। इनका इसलिए नहीं रुकता क्योंकि they believe in के keep scoring. They are not a firm believer to play 20 overs. They are firm believer of scoring runs. उसमें बेशक ये लोग 10 ओवर में भी टीम आउट हो जाएगी, बट यू विल सी इवन के जो इनका टेल पे आते हैं, जो 9वें 10वें 11वें नंबर के भी प्लेयर नंबर पे जॉर्डन और या वोक्स आएंगे, 9वां 10वां आदिल रशीद के साथ के 11 फर्स्ट क्लास सेंचुरी हैं, and they will come and attack you, they will try to score you runs, they will not be like अच्छा हमारे ऊपर से 3 आउट हो गए, अच्छा हम 2 ओवर ले लें, they will be अच्छा 3 आउट हुए हम 6-7 करवा लेंगे, लेकिन हम स्कोर जो है वो उसी एवरेज और उसी रन रेट को मेंटेन करेंगे जो हमारा प्लान है। सो दे प्ले अकॉर्डिंग टू द प्लान के अब आपको प्लान दे दिया 20 ओवरों में, दे थिंक विकेट अगर उन्होंने आज देखी होगी, उन्होंने सोचा होगा अच्छा 170, सो दे विल मेक श्योर दे विल ट्राई टू अचीव दैट 170, दे विल नॉट बी लाइक अच्छा ठीक है थोड़ा सा टर्न होगा, हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, विल सी नो, दे विल गो उनके ओपनर्स असेस कर। आई वांट टू सी कि ये 2-3 विकेटें जैसे वेस्ट इंडीज ने ऊपर से लूज की हैं, आई वांट टू सी दैट कि इन कंडीशंस में अगर ऊपर से 2-3 इंग्लैंड की विकेट्स गिरती हैं, I would like to see किस तरीके से खेलते हैं इन कंडीशंस में। With that school of thought, win the toss and do what was seen for England? Usually depends. England mostly like to bowl first. They probably do the same thing here. They like chasing.
They like chasing. It doesn't Day matter game. what kind of- Yeah, day game. लंबी बैटिंग लाइनअप है तो आपको होता है कि ओके जो भी रन्स होंगे एटलीस्ट वी कैन गिव इट अ गुड शॉट. Yeah, that makes a big huge difference. How much does the because there's not much difference between the weather conditions between Abu Dhabi, Dubai, and Sharjah. None. But how does this affect the way the ball behaves through the air? क्योंकि हमने सुना है जब ह्यूमिडिटी होती है तो स्विंग नहीं कर रहा होता गेंद और बड़ी अजीब अबू धाबी डायनामिक्स. में सेकंड टाइम बॉल स्विंग करता है बिकॉज इट्स एन ओपन काइंड ऑफ ग्राउंड. दुबई का स्टेडियम भी काइंड ऑफ चारों तरफ से बंद है. उसको दिया हुआ वेंटिलेशन साइड मिडल से. और शारजा का तो बिल्कुल ही बंद है. और शारजा की स्क्वायर हैज बीन टायर्ड. थका हुआ स्क्वायर है. यू नो थका मीन नॉट जनरली कराची वाला थका हुआ बट थका हुआ मीन लिटरली थका हुआ है. यूज्ड या यूज्ड overused basically. वो कर करके वहाँ क्लब क्रिकेट इतनी होती है. वो अगर उसी शारजा विकेट पे ये जब फ्रेश बनाते हैं थोड़ा घास रख के और उसको मेंटेन करें, उसको घास को अंदर ही रोल करें तो ये विकेट बेहतर हो सकती है शारजा वाली. बट आई थिंक दे लाइक द वे इट इज. दैट्स देयर क्रिकेट इतनी ज्यादा उधर होती है दे हैव टू सर्वाइव आल्सो. दैट्स देयर रेवेन्यू. दे मेक मनी फ्रॉम दैट. क्लब क्रिकेट हर रोज मैच होता है तो इसलिए तो आपको लगता है कि वो गंजी पिच है. बुखातिर भुखा मार रहे हैं. नहीं बुखातिर से नहीं भुखा मार रहा है बट वो ग्राउंड्स नो ही हैज इग्नोर्ड इट आई थिंक. आई थिंक वसीम भाई अबू धाबी में डे गेम में स्पेशली इट डजंट मैटर. इतना फर्क नहीं पड़ेगा. 2 बजे अगर स्टार्ट होती है तो नॉर्मली मैंने जो देखा है जितने मैचेस पीएसएल के वो पहली इनिंग में थोड़ा सा बॉल शायद फंसता है और बेहतर हो जाता है सेकंड इनिंग में. बट डे एंड नाइट गेम में ऑब्वियसली डिफरेंट होता है. कूलर जैसे ही होता है थोड़ा सा वेदर तो स्विंग के चांस उस टाइम पे ज़्यादा होते हैं और थोड़ा सा बॉल जाना भी शुरू होया. मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा क्योंकि पेशावर का हमने इस्लामाबाद के अगेंस्ट टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली. डे गेम थी. उनकी इनिंग्स 5 बजे वाली थी. अच्छा. 4 या 5 बजे वाली. सिर्फ 247 हुआ था हमें. 47 की फुल टॉस करा रहे सब. पता नहीं क्या करा रहे लेकिन हम लोग 7 या 8 रन से वो मैच. आई नो आई सॉ दैट गेम. इन्होंने वेदर भी झूठा कराना. So I have a very bad experience bowling first in Abu Dhabi. What were your bowling analysis? क्रिकेट अच्छी बनती है अबू धाबी में अगर इतनी क्रिकेट ना हुई. 440 something. 42. That's not bad. 47 में must be the best You must be performance. the best bowler. That's what I'm saying. 60-70 हुआ. 40 कह रहे. देखिए जरा निकाले मैच का. सॉरी वकार आप निकाले. मैं वकार आप कुछ कहना चाह रहे नहीं मैं कुछ नहीं कहना. मैं कुछ कहूँगा मैं वैसे पूछ रहा हूँ उसको तो आपको पता है ना आजकल मैं कुछ भी कहूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी. Yeah, we know. So I'm just trying to. यार ये तो गलत है. उनको कोई मसाला नहीं मिलेगा. किसको. हम सेकंड हाफ में ढूंढेंगे कोई कुछ मसाला. ना कुछ हम बड़े भरपूर हैं इस मामले में. हम कोई ना कोई काम ढूंढ लेते हैं अपने लिए वो करने की. वकार you remember your worst bowling figures by the way? Oh, there's quite a few. I No, don't know but which the one one should I सबसे say. ज्यादा वही तो 10 ओवरों में इतने रन दिए थे. Got me off guard a little bit here because मुझे अभी याद नहीं है. Had couple of terrible games. I mean, ये नहीं होता कि जी आपके एनालिसिस गंदे हैं. It's just if the game is lost because of certain spell or certain over, वो ज्यादा तकलीफ दे होता है. वो जो बेंगलोर में हुआ था that was painful क्योंकि I bowled 8 overs for 26 runs. Yeah. And then the last 2 overs went for few runs. And with that, we're going to take you for a toss to Abu Dhabi. Both the captains are out. Let's see what happens at the toss. Well, there you have it. Bangladesh winning the toss in Abu Dhabi and electing to bat first, which means England get to do what they really like to do, and that is chase. Misbah. जी बिल्कुल. मेरे ख्याल में ये हम लोगों का आइडिया था पहले कि इंग्लैंड तो बॉलिंग करेगी और बांग्लादेश देयर स्ट्रेंथ इज टू बैट फर्स्ट. वो बैटिंग करना ही नहीं चाहते पहले मैच के बाद. जो वो मैच चेज में उनको वो प्रेशर एक पड़ा है वो दे डोंट वांट टू चेज. बेसिकली डिपेंड कर रहे हैं अपनी बॉलिंग पे. वट एवर स्कोर दे पोस्ट उसको डिफेंड करने के लिए. तो दोनों टीमें अपनी जो उनकी स्ट्रेंथ है उस पर खेल रही हैं. लेट्स सी कैसे वो एग्जीक्यूट करते हैं और इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. What would be a good total here, Wahab, for Bangladesh to score for against England? मेरा ख्याल है उसने मेरी बात सुन ली महमूदुल्लाह ने. लेकिन आई थिंक देखें उनका बॉलिंग लाइनअप अच्छा है एंड दे नो द विकेट इज स्लो. और ये काफ़ी कंफ्यूजन है विकेट के बारे में कि ये स्लो है, टर्न होगा नहीं होगा. सो यू नो दोज कंफ्यूजन आर देयर. I believe कि 160 plus would be a very good total on this wicket. All right, let's take a look at the teams. The playing 11s have come in. ये बांग्लादेश की playing 11 है. वकार.
एक चीज की है सैफुल्लाह, हमने कहा था ना कि ही इज Saifuddin was injured and he's out of the World Cup. Shoriful has come in, so there's another left arm seamer or a pacer, I'm not sure. So he's another seamer. So they're still relying heavily. Shoriful is the right hand seamer. That is. Wow, you say it then. You telling me this? मैंने कब बताया? Seamer. So what? I mean, they've got what? They got balanced team in a way because more relying on spinners. They got to score runs. That's the key. ये इंग्लैंड की टीम आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इसको जरा देखते हैं। वसीम, इंग्लैंड की टीम। Okay. Butler, Roy, David, Milan, Morgan, Bairstow, Livingston, Moeen, Vokes. Same team, I think, and they got 3 fast bowlers in there. Mills, Jordan, Vokes. तीनों अच्छे हैं, पेस है, मिल्स तो काफ़ी तेज़ भी है, एंड देन ऑफ कोर्स 2 स्पिनर्स, राशिद एंड मोइन। और अगर चाहिए कोई एक आधा ओवर इनको कराना है तो लिविंगस्टन आजकल बॉलिंग रेगुलर कर रहा है, यू नो, इन T20। ही इज बॉलिंग वेल। लेफ्ट हैंडर्स पे ऑफ स्पिन करते हैं, राइट हैंडर्स पे लेग स्पिन करते हैं, और हमारे अगेंस्ट वहाँ पे बहुत बॉलिंग अच्छी के बारे बॉलिंग। में वो ग्रेट सुनील गावस्कर कहते हैं ऐसे बॉलर को, मिक्स पकौड़ा बॉलिंग। मिक्स पकौड़ा बॉलिंग, मिर्चियाँ भी ने, प्याज भी ने, बैंगन भी ने, सब कुछ करते हैं। लाइक सचिन यूज्ड टू डू, हाँ, ऑफ कभी स्पिन ये कर लिया, लेग उसने स्पिन बोल्ड किया था यार मोइन को, कहाँ टेस्ट मैच में, दिल्ली के वहाँ Round the यूसुफ को wicket? के, हाँ राउंड द विकेट। Around Sachin ne, ji. Yeah. I think it was quite a memorable thing. So 160 plus should be a good total. England has the potential and the firepower of chasing any kind of total, even 180, 190. And we'll find out. This is going to be an interesting contest. England and Bangladesh clashing with each other for the first time. How does that come into the equation, Misbah? Obviously, Bangladesh want to prove a point. और जितना भी आपका रिकॉर्ड हो, जैसे भी आप खेलते हो, आपकी बड़ी टीम हो, रिमेंबर 2019 वर्ल्ड कप फाइनल, इंग्लैंड उस टाइम पे भी बड़ी डिस्ट्रक्टिव टीम थी, बट एक मॉडरेट टोटल जिसको आप कहते हैं, उस पे जब प्रेशर आता है, लेट्स सी कि उस टाइम क्या पोजीशन होती है। वर्ल्ड कप बहुत बड़ी स्टेज, बांग्लादेश के लिए मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट है कि अच्छा टोटल एक पोस्ट करें एंड देन गेट देम अंडर प्रेशर। जो वकार भाई बात कर रहे थे, लेट्स सी अगर 3 ऊपर से आप उनके गिराते हैं 6 ओवर्स में या 7 ओवर्स में, लेट्स सी हाउ दे गो अबाउट देयर बिजनेस देन। तो वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी चीज़, नॉर्मल गेम होती इंग्लैंड पे उतना प्रेशर ना होता, बट अगेंस्ट बांग्लादेश ये डबल प्रेशर हो जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन कहीं आ गई, उस टाइम पे देखना पड़ेगा इंग्लैंड उससे कैसे उसको टैकल करता है। इंग्लिश कंडीशंस में या फ्लैट कंडीशंस में दे कंटिन्यू प्लेइंग द वे दे प्ले। इन कंडीशंस में थोड़ा मुश्किल जरूर होगी अब से कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, अगर ऊपर से 2-3 आउट हो गए, तो देन इट वुड बी हार्ड कि जी ओके कितना टोटल चाहिए, वी हैव टू विन दिस गेम, इट्स अ वर्ल्ड कप, देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर्स ऑन देम। You know, interestingly, and वकार, because ये आपने टूर्नामेंट शुरू होने पे भी ये बात की थी कि जी बैट्समैनों के लिए होती है गेम और ये होता है। Other than that game that we've seen, Afghanistan, but you have shots on your screen now. The teams are warming up, coming out of Abu Dhabi, and look at that. A lot of that routine. We'll talk about that with Wahab just in a minute. लेकिन इंटरेस्टिंगली अभी तक हमने कोई ह्यूज टोटल्स नहीं देखे पोस्ट होते हुए कि जी कोई 190 रन पड़ गया है या 191 पड़ गया। We've seen 171 that has happened. We've seen the Sri Lanka Bangladesh game in Sharjah where a big total was set up by Bangladesh, by the way. That let's not forget that. Sorry, अफगानिस्तान as well. अफगानिस्तान 171 और मैं वही कह रहा हूँ उन्होंने 170 किया, 190 something I think. 190 किया था, जी हाँ 190 किया था, बिल्कुल, yes, absolutely. But again Scotland and all that. But we haven't seen anything from the big teams, any big guns coming out and blazing. Wahab, देखिए अभी स्टार्ट है और देखिए जो जितनी भी टीम है वो यही कोशिश करें कि हम टॉस जीत के जो है वो पहले बॉलिंग करें। विकेट जो है वो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है फर्स्ट टाइम में, लेकिन स्टिल जो है वो क्या कहते हैं, देयर इज़ अ चांसेस। आई थिंक ग्रेजुअली जिस तरह टूर्नामेंट बढ़ेगा, जिस तरह हम बात करें कि विकेट स्लो ज़रूर होंगी, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है एज प्लेयर्स और एज बैट्समैन टीम का, they will get really high and then they know how to play and maybe we'll see plans according to that and we see some high scoring games as well. that's Vakar, I don't understand what's going on with Wasim and you. What are you guys up to? I think वो जो टीम बताई है ना, क्या नाम है,
क्योंकि इनके नाम थोड़े ऐसे हैं बांग्लादेश टीम के कि you get confused a little bit at times. Yeah, but that's fine. That was a long time ago, but you can't stop laughing. मेरे सामने है, मैं छुपा रहा हूँ. Fine, they're through निकलते. I'm trying not to Let's laugh, move but I on, just guys. can't stop Let's it. move on. It's a It's show. just one of those things. आंसू निकल आए हैं वसीम के. आप जरा क्लोजर दिखाएं. आप आंसू निकल आए हैं वसीम के जब हंस मुझे के यहाँ बात पर. पड़ी नावरों में 70 उसके बाद से Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. It is the ICC Men's T20 World Cup जो हम आपके लिए बराह रास्त लेकर आ रहे हैं on A Sports and 10 Sports. और वसीम कल जो थे वो शरारती मूड में थे जब यहाँ से गए थे. मुसलसल उनका हाथ जो था मेरे फ्रेम में आई चला जा रहा था. कल भी मुझे बड़ा तंग किया है. और अभी जो है ये वसीम जरा देखिएगा लिस्ट नामों की जो आपके साथ. ना अभी तो दिन शुरू है, अभी तो दूसरा मैच भी है, so keep some for later on. लेट्स नॉट फॉरगेट कि दूसरा क्लैश जो है वो नामीबिया बामुकाबला स्कॉटलैंड है. एंड ऑफ कोर्स इट्स सच अ नाइस स्टोरी. दोनों टीमें एसोसिएट टीम्स कमिंग इनटू द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप. They both want to make a name for themselves. Every player wants to prove a point on both sides that they're here. They'll be playing this big tournament, world stage set up for them. So that will be a good contest as well. क्योंकि दोनों games के बीच में हमें time नहीं मिलता कि हम आके प्री मैच कर सकें उसका. So that should be a really really interesting contest between the two teams as well. बहरहाल एक बार फिर आपको बताते चलें कि अबू धाबी में मैच कुछ इस तरह से सेटअप हुआ है कि बांग्लादेश ने टॉस जीत लिया और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है. और देखते हैं कि इंग्लैंड और बांग्लादेश का ये पहला T20 मैच है इनकी तारीख में 15 साल की. How this match goes up, and after that we're going to Scotland and Namibia. We will see you on the other side of the games. Keep watching A Sports and 10 Sports. And I hope I can control Wasim Akram in the meanwhile.